नमस्कार। आप सब लोगों का इस पटल पर इस कार्यक्रम में स्वागत है और ये कार्यक्रम अखिल विश्व हिंदी समिति, आध्यात्मिक प्रबंध पीठ, मधु प्रकाशन और भी बहुत सारी सहयोगी संस्थाएँ जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा विश्वविद्यालय, मेवाड़ मेवाड़ विश्वविद्यालय और यहाँ की कुछ संस्थाएँ हिंदी साहित्य सभा और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति नई दिल्ली तथा बहुत सारी संस्थाओं का एक तरह से सहयोग हम लोग मिलजुल के करते हैं और आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम में। और मेरा नाम है गोपाल बघेल मधु और मैं मूलतः संक्षिप्त वो कि मैं मूलतः मथुरा से हूँ और भारत में मैं 27 साल काम किया हूँ, मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हूँ और यहाँ भी 27 साल हुए हैं और पिछले 15-20 साल से थोड़ा साहित्य जगत में मैं ज़्यादा थोड़ा-सा आया, मतलब अनुभव हुआ बहुत सारे रचनाएँ लिखी गईं और बहुत सारा हुआ परमात्मा की कृपा। तो इसीलिए हम लोग सब थोड़ा साहित्यिक, आध्यात्मिक और इन सब चीज़ों में हम लोग थोड़ा कार्यक्रम वगैरह कर रहे हैं। तो पुनः आपका स्वागत है और हम कुछ प्रभात संगीत में 1-2 गा के और फिर कुछ थोड़ा मंत्रों से मिल के जो कार्यक्रम शुरू करते हैं, तो उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं, फिर हम लोग कविताओं का पाठ रखेंगे। और कविताओं का पाठ जब करेंगे, तो एक-एक करके आप लोग थोड़ा संक्षिप्त परिचय भी देते जाइएगा, अपना-अपना, जिससे एक-दूसरे को सब जान जाएँ। तो नमस्कार। तो ये प्रथम जो मैं रचना सुना रहा हूँ, ये श्री श्री प्रभात रंजन सरकार जी की है, जिनका जन्म स्थान जमालपुर में था और जो पूरा विश्व भर में बहुत सारा काम किया। तो उनका ये एक गाना है संस्कृत में। वज्र कठोर कुसुम कोरक पिनक पाणये नमो नमस्ते। रजत गिरि निभ चंद्रशेखर सर्वगुणनि जानमि ते। पिणकपाणये नमो नमस्ते। परेश त्वं प्रभु अपरेश त्वम् आर्तजनानाम् आश्रय त्वम् अनादिकालातीत शान्ति संस्थित नमो शान्ताय पशुपते। सर्वरत्नाधीश सर्वत्यागी त्वं मरकतमणि उद्भासित त्वं विश्वबीजं विश्वसाध्यं नमो शिवाय भूतपते। पिनकपाणये नमो नमस्ते। वज्रकठोर कुसुमकोरक पिणकपाणये नमो नमस्ते। तो इसके साथ ही फिर हम लोग कुछ श्लोक। सङ्गच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानितं देवाभागं यथा पूर्वे सञ्जनाना उपासते समानीव आकृति समाना हृदयानि वे समानमस्तु वो मनो यथा वे
सुसहासते सङ्गच्छध्वं संवदध्वं सम्भो मनसि जानितं देवाभागं यथा पूर्वे सञ्जनाना उपासते समानीव आकुति समाना हृदयानिवे समानमस्तु वो मनो यथा वे सुसहासते सङ्गच्छध्वं संवदध्वं सम्भो मनसि जानितं देवाभागं यथा पूर्वे सञ्जनाना उपासते समानीव आकुति समाना हृदयानिवे समानमस्तु वो मनो यथा वे सुसहासते। नमस्कार। तो चलिए, आज से मातृ दिवस भी है। कोई बोले हो सकता है मैं उतना सही नहीं वो, तो चलिए उसके लिए भी आप सबको शुभकामनाएं। और अब हम लोग थोड़ा संभवतः मित्रता दिवस लिखा है है आज, मित्रता दिवस। मित्रता, सॉरी मित्रता दिवस ना। जी जी। तो चलिए अच्छी बात है, फिर मित्रता तो और अच्छी बात है, फ्रेंडशिप हो गया। तो चलिए, तो हम लोग थोड़ा फिर रचना का सुनने का कार्यक्रम आरंभ करते हैं, और उससे पहले थोड़ा थोड़ा आप लोग परिचय दे दीजिएगा। तो आज का जो हमारा कार्यक्रम है, इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर हरि सिंह पाल जी। थोड़ा सा आप खोल के आइए, और चलिए, और श्रोता के रूप में रखिए आज बघेल जी। कोई नहीं, थोड़ा मतलब ठीक है। तो और साथ में फिर डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा बथी जी हैं, तो उनको फिर हम लोग मुख्य अतिथि बनाते हैं। नहीं नहीं, वो कोई नहीं, औपचारिकता की कोई नहीं, आवश्यकता नहीं। थोड़ा थोड़ा नहीं थोड़ा नहीं। थोड़ा 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 कोई बात जी। नहीं। और कुछ लोग और आने वाले थे, तो हाँ वो आएंगे तो चलो वो देखते हैं, विशिष्ट अतिथि हो जाएंगे जो भी है। तो हम लोग आरंभ कर देते हैं। से हाँ ये आदरणीय सेतु रमन जी का सानिध्य रखिए, हाँ। बहुत काम हाँ कर हाँ, रहे हैं। तो आनंद हाँ, आनंद कृष्ण जी का नहीं, रख लीजिएगा उनको इनको। उनको हाँ हाँ, उनको बहुत रखते हैं, सानिध्य। अभी इस कार्यक्रम के लिए विशिष्ट अतिथि रखते हैं। ठीक हाँ है। हाँ, जी और चलिए, तो मतलब थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा फॉर्मल नहीं करते हैं, बट जी। थोड़ा सा उसके लिए रख लेते हैं। हम्म हम्म तो गोपाल भाई, तो सबसे पहले मैं डॉक्टर हरि सिंह पाल जी से ही निवेदन करूंगा कि वो कुछ शब्द कहें जरा आरंभ करने के लिए। और फिर व्यथित जी से भी बोलेंगे, थोड़ा थोड़ा परिचय भी करा दें अपना। जी। कुछ लोग नए नए हैं जो नहीं। ये नए नए जो आए हैं दिव्यम जी, इनको पहले अवसर दें हम लोग। नहीं, कोई नहीं, अच्छा नहीं, चलो कोई थोड़ा नहीं। थोड़ा आ, थोड़ा वो कर नए हैं दें तो जय। थोड़ा इंतजार हाँ हाँ करेंगे, ठीक थोड़ा है। देखेंगे भी। जी जी। तो चलिए धन्यवाद। ठीक है। धन्यवाद हाँ, मधु जी, बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद आपका। स्वागत है। हाँ आज हम अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस पर मिल रहे हैं, तो हम लोगों के लिए तो परम सौभाग्य का विषय है। हाँ और ये मित्रता दिवस आज वसुधैव कुटुंबकम की ओर ले जा रहा है कि पूरा विश्व ही हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है। ये महत्वपूर्ण है कि आज हम हाँ जी। कई मित्र यहाँ पर रहे हैं, कुछ पुराने मित्र हैं, कुछ नए मित्र हैं। तो इस प्रकार से ये साहित्य की गंगा यहाँ पर बहेगी। और चूंकि हमारी अखिल विश्व हिंदी समिति कनाडा प्रारंभ से ही ये इस तरह के कार्यक्रम करती रहती है, और बघेल जी ने विपुल मात्रा में काव्य साहित्य लिखा है, और साथ ही अनेक मंचों पर जाकर के इसको समृद्ध भी किया है। क्योंकि यहाँ भारत में हिंदी में बात करना या हिंदी में लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर यहाँ से बाहर अगर लिखा जाएगा तो निश्चित रूप से उसका एक अपना महत्व होता है। और वहां पर कनाडा में इन्होंने हिंदी की जितनी भी संस्थाएं हैं
उससे समन्वय स्थापित कर रखा है। सभी संस्थाओं का प्रतिनिधियों का इस संस्था में आकर के काव्य पाठ करना, मिलना जुलना आपस में, और जो वहाँ के कौंसलाधीश होते हैं उनसे बातचीत करना, उनसे संपर्क रखना और उनके साथ कार्यक्रम करना, ये एक बड़ी बात है। तो ये आज सौभाग्य है कि हम इतने इतने बड़े आयोजन में यहाँ पर जुड़ रहे हैं। एक संख्या में भले ही कम हो, लेकिन जो मैं तो कहता हूँ कि एक व्यक्ति कई कई लाख के बराबर, जैसे सरदार कहते हैं ना, वो 1.25 लाख के बराबर, ऐसे ही हम सब लोग हैं। हम भी अनेक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। वेद जी भी जुड़े हुए हैं, धीरज जी जुड़े हुए हैं, ये सब जो जुड़े हुए हैं, मतलब तो इसका मतलब ये है कि हम अनेक का प्रतिनिधित्व करते हैं, सिर्फ अपना ही प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे। अनेक जो जिसके साथ हम जुड़ाव है या हमारी जो विचारधारा है, उसका भी प्रतिनिधित्व होता है। तो चलिए मैं एक छोटी सी रचना सुना देता हूँ बिल्कुल पहले, बिल्कुल सुनाइए। क्योंकि अभी मैं, दरअसल क्या है कि वो हम लोग एक 3 बजे से कार्यक्रम से मेरे अभी अभी लगातार आ रहे कार्यक्रम हैं, चल रहा सर है। भी और मैं भी। हाँ, वो अभी अभी कार्यक्रम अभी, तो अभी आज बगल ये चौथा वाला कार्यक्रम है। अच्छा, चौथा चौथा है? वाला आज का? कार्यक्रम है अरे इस, वाह वाह वाह। हाँ, इससे पहले सुरेश शुक्ला के नार्वे से जुड़े हुए थे। ओ, उससे पहले आपको जुड़वाया था हमने, और उससे पहले एक और कार्यक्रम बच्चों का बाल संसद का कार्यक्रम था प्रयागराज से। अरे ये वाह, चौथा कार्यक्रम हो गया। बहुत 3 बजे से जी, लगातार बैठे रहना। बहुत बहुत। चलिए एक छोटी सी, हाँ, जी, छोटी सी कविता, मतलब जीवन के बारे में, जीवन के बारे में हम सोचते हैं, वो कविता ही सब कुछ बोलेगी, उसके बारे में क्या बोलना। जीवन के खेल, हम्म, जीवन के खेल, जीवन का खेल बड़ा अनमोल, जीवन का खेल बड़ा अनमोल, कहीं धूप कहीं छाया, कहीं गम कहीं साया, कहीं प्यार कहीं वार, कहीं जीत कहीं हार, कहीं टकराव कहीं मेल, जीवन का खेल बड़ा अनमेल, बड़ा कहीं अनमोल, खता बहुत। कहीं धता, कहीं गीत कहीं कथा, कहीं रीत कहीं प्रीत, कहीं मित्र कहीं शत्रु, कहीं हम्म, वृक्ष कहीं बेल, जीवन का खेल बड़ा अनमेल, बड़ा जीवन अनमोल, का खेल बड़ा अनमेल। कहीं सुंदर। दुराव कहीं छिपाव, हम्म, कहीं दुराव कहीं छिपाव, कहीं जुड़ाव कहीं छुड़ाव, कहीं रोना कहीं हंसना, कहीं निकलना कहीं फंसना, कहीं मुक्ति कहीं जेल, जीवन का खेल बड़ा अनमेल, जीवन का खेल बड़ा अनमेल। धन्यवाद, बहुत 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 सुंदर, अच्छा, बहुत सुंदर, सुंदर कविता। धन्यवाद। बहुत अच्छा। और हम्म, कुछ बात साहब? ठीक है, और फिलहाल लोग अपना सुनाए। शुरुआत हाँ हाँ, करते हैं, हाँ। जी जी तो जी। चलिए, ये तो अभी ये जो अभी ये जो बड़े लोग होते हैं, इनका बड़प्पन होता है ये। ये औरों को अवसर देना। हाँ, वो ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, अच्छी तो बात है। चलिए, जी, तो डॉक्टर व्यथित हाँ, आप भी बोलिए, थोड़ा सा आप भी परिचय कराते हुए आइए और थोड़ा कुछ बोलिए। जी। और परिचय तो कई बार हो चुका है। मेरा नाम नहीं नहीं वेद प्रकाश शर्मा नहीं है। वे, नहीं, देखो ऐसा है ना कि हमारा जी आपका जी हुआ है, लेकिन बहुत सारे जी लोग जो जी नए जी, लोग हैं, चलिए। उनके लिए आप नए हाँ हो। जी, मैं वेद व्यथित के नाम से लिखता हूँ। और कुछ किताबें लिखी हैं, थोड़ा बहुत हिंदी सीख रहा हूँ। और अब यहाँ भाई साहब गोपाल जी से परिचय हुआ, बड़ा अच्छा लगा। और हिंदी की सेवा में निरंतर ये प्रयासरत हैं, साधनारत हैं। तो ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है। और यहाँ हिंदी की मशाल जलाए हुए हैं। इसके साथ साथ आपका अध्यात्म का बड़ा महत्व है। आध्यात्म के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं। और इनकी जो जानकारियां हैं, बहुत अधिक हैं। और इतनी है कि ये विराम नहीं लगता उनमें, लगातार लगातार हमको उपलब्ध होती रहती हैं। बाकी मैं कुछ कविताएं लिखी हैं, थोड़ी बहुत, ज्यादा हाँ, नहीं नहीं लिखी। व्यथित जी, कुछ आपने अपना व्यंग परिचय लिखे नहीं हैं। कराया। एक तो हाँ, आप व्यंग लिखे फरीदाबाद हैं। से हैं, जी और संक्षिप्त परिचय, और अभी आजकल कनाडा विजिट कर रहे हैं, इनकी बेटी के पास हैं, जी तो आए हुए हैं थोड़े दिन के लिए। जी। और थोड़ा परिचय करा सकते हैं। हाँ। मैं लोकतंत्र सेनानी हूँ। आपातकाल में जेल भी गया था। और कुछ, हाँ, कुछ व्यंग की किताबें लिख दी हैं। चलो मैं सीधी सीधी ओके, कविता एक सुनाता हूँ। ठीक है। आप आध्यात्म के व्यक्ति हैं, तो मन जो है हमारा 5 कोशों के मध्य में है। ऊपर जाएगा तो आनंद और विज्ञान की तरफ जाएगा, नीचे जाएगा तो अन्नमय और प्राणमय कोश में जाएगा। तो वो इंद्रियागामी हो जाएगा। परंतु मेरा मन कहाँ है, कहाँ कहाँ घूमता है, कहाँ कहाँ फिरता रहता है, मैं उसके विषय में एक कविता आपके सामने रख रहा हूँ। बन जा रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ मैं अपना मन। बन जा रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ मैं अपना मन।
खोया कहीं किसी बस्ती में, पा जाए तो तुम रख लेना, नहीं मिले तो कोशिश करना, कहाँ मिलेगा वह पागल मन। प्रश्न तुम्हारा स्वाभाविक है, एक जगह हो तो बतलाऊं, यह दुनिया कितनी अद्भुत है। फिर भी मैं स्मरण करता हूँ, संभवतः स्मरण हो जाए, कहाँ कहाँ अब तक भटका है, कहाँ कहाँ की खाक छान ली। याद आ गया एक बार वह चला गया था उस दरवाजे, जहां नहीं पटबंद मिले थे, न ही द्वारपाल शोभित था, न ही श्वान भौंकने वाला, न ही कोई बाधा उसमें। घर क्या था, केवल देहरी थी। घर क्या था, केवल देहरी थी, जैसा अंदर वैसा बाहर, एक खटोली घर के अंदर, एक टूटी खाट रखी बाहर थी, टूटा घड़ा एक रखा था, जो रखा था घर के बाहर, फटी पुरानी कुछ चीजों का एक ढेर अंदर रखा था। ऐसी ही कुछ वस्तु जरूरी थोड़ी सी बाहर फैली थी। गृह स्वामिनी अर्धवस्त्र में घर के अंदर जो करती थी, बाहर स्वामी भी वैसे ही मन के अंदर सोच रहा था। बरसातों का अब का मौसम कहर ढा गया है बस्ती में, रोजगार भी नहीं मिल रहा, कितने प्रश्न उभरते मन में, कल क्या होगा, कल क्या होगा। वह गुजरा था उसी द्वार से, कुछ मत कहना जिद्दी सा है, मुझे बताना वहां मिला था, या क्या मेरा वह पागल मन। नहीं मिले तो आगे जाना, आगे जाकर और खोजना, मिल जाएगा किसी असह्य की पीड़ा हरता, गलित व्रणों पर शीतल लेप लगाता होगा, या आंसू से सींच रहा हो किसी व्यथित की व्यथा वेदना, या निरीह प्राणी के आंसू शायद देख देख रोता हो, या पागल हो देख व्यवस्था लूट मार की, अनाचार की, और इसी से दुखी हुआ वह अलख जगाता हो जन जन में। आओ बदलें, मन से बदलें, हिंसा की पछता को बदलें, कर पाए निर्माण नया कुछ, बदलें तो पछता को बदलें। हिंसा घृणा द्वेष बढ़ाकर क्यों दानव जैसे बन जाएं, जो इनमें विश्वास करें वे पहले अपने घर हत्या कर जब बाहर हत्या को आए, या करना हो खेल आग का पहले अपना घर फुकवाएं। करके देखें पता चलेगा यह निर्माण कठिन कितना है, वहीं ईंट और गारा ढोता, वहीं भवन निर्माण हेतु है सिर पर बोझा ढोता होगा, या अपना उजड़ा घर आंगन लीप रहा होगा गोबर से, वहीं देखना मिल जाएगा, वहीं देखना मिल जाएगा। सहभागी बनना तुम उसकी परिवर्तन की नई लहर में, यदि वह फिर भी न पाए, और यदि वह वहां न पाए, तो फिर थोड़ा और ढूंढना खेत खेत की मेंढ मेंढ पर। अबे मेंढ का अनुवाद करना बड़ा मुश्किल है। हाँ। खेत खेत की मेंढ मेंढ पर चिंता करता, खड़ी फसल की आंधी और आंधी बादल और बिजली से, बिटिया के विवाह के ऋण की गिरवी रखे गए खेत की। दुख या राम कथा को सुनते, दुख या राम कथा को सुनते शायद मिल जाए पागल मन। राजभवन में नहीं मिलेगा, राजभवन में नहीं मिलेगा, मक्कारों के नारे ढोता छोड़ दे इस निसाधन हित करने से उसको घृणा है। स्वाभिमान से जीता है वह, बेशक कष्ट मिले कितने ही, बहुत अधिक जब पीड़ा हो तो गीत व्यथा के लिखता होगा। सुनते हो तो तुम सुन लेना, गीत दर्द के गीत व्यथा के गाता होगा वह पागल मन। मिल जाए तो सूचित करना, पा जाए तो मुझे बताना, ढूंढ रहा हूं मैं अपना मन, खोया कहीं किसी बस्ती में, मिल जाए तो मुझे बताना, या बेशक से तुम रख लेना, नहीं मिले तो कोशिश करना, पा जाएगा यहीं कहीं पर आसपास के दुख दर्दों के किस्से सुनता, उनको गुनता, उनको गाता, उनको सुनता, मिल जाएगा यहीं कहीं पर, मिल जाएगा यहीं कहीं पर। धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत अच्छा, सुंदर, बहुत वेद जी बहुत सुंदर, अच्छा। जी आभार, बहुत बहुत आभार। सुंदर। वो मन अब कनाडा में आ गया है, आपका जैसा विशाल मन अब कनाडा में आ गया है। और विश्व आज मित्रता दिवस की आपको सबको बधाई और सबको जी जी, सादर नमस्कार। बहुत बढ़िया। जे बिल्कुल न दिनेश मित्र जी, हों, दिनेश जी जे आपका न स्वागत है। मित्र दुख हों दुखारी, है? तिन्हें बिलोकत पातक भारी। इतने हाँ बड़ी बात लिख दी तुलसीदास जी ने। बिल्कुल। क्या क्या किस तरह का? जे न अच्छा मित्र दुख चलिए। हों दुखारी, कोई दुखारी तिन्हें तिन्हीं बिलोकत बिलोकत पातक भारी। पातक भारी। बिल्कुल सही बात है, हम्म। बिल्कुल। जी जी तो चलिए दिनेश जी आप आ गए, बहुत अच्छा हुआ, स्वागत है आपका। जी जी, तो धन्यवाद। इससे पहले फिर हम पहले उनको ले लेते हैं, कुछ नए लोग आए हुए हैं, दिव्यम प्रसाद जी, जी उनको जी लेते हैं। दिव्यम प्रसाद जी आप आइए, थोड़ा परिचय कराते हुए फिर आप जी जी अपनी बिल्कुल प्रस्तुति दीजिए। हाँ जी। जी। अच्छा नमस्ते अभी सभी तक को। कैसा लग रहा है आपको? अभी तक नमस्कार। बहुत आनंद आ रहा है, ठीक है। बहुत आनंद आ हाँ रहा है। और जैसे हिमाद्री के पिताजी हैं, ये मुझे पता था, पर इनका पूरा नाम नहीं पता था। हाँ जैसे ही आप लोगों ने बोला वेद प्रकाश शर्मा, हाँ मैं चला गया अपने कहीं समय और। में। वहां पे एक उपन्यासकार होते थे वेद प्रकाश शर्मा नाम के। नहीं, हाँ जी वो जी नहीं हुआ है। तो हाँ
मैं वेद व्यथित लिखता हूँ साहित्य जी में। जी 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 नहीं, आपने कहा। नाम तो नाम ही है, पूरा नाम तो है हाँ ही। हाँ तो जी। मैं थोड़ी देर के लिए वहां पहुंच गया था, फिर जैसे आपने कहा कि आप वेद व्यथित हैं, तो मैंने समझा कि अच्छा कुछ व्यथा तो आएगी कविता में, तो वहां पे वापस लौट आया। जी, जी मेरा जन्म बिहार में हुआ है, बिहार के गया में मेरा जन्म हुआ है। जी पिताजी मेरे जहानाबाद से रहे और माता जी औरंगाबाद से, ये दोनों बिहार में हैं, आसपास के जिले हैं। मेरी पढ़ाई लिखाई गया, मुगलसराय उत्तर प्रदेश और पुणे महाराष्ट्र में हुई है। काफी समय पुणे और हैदराबाद में काम करने के बाद मैं यहाँ कनाडा आ गया। मैं आईटी क्षेत्र में काम करता हूँ और फिलहाल सिटी बैंक के साथ कार्यरत हूँ यहाँ पे। बहुत बढ़िया। कविताएं जैसा अभी पढ़ी जा रही थी, तो मुझे लगा कि कविता नदी की तरह होती है, और जैसे एक व्यक्ति की आयु होती है, वैसे कवि की भी आयु होती है। अलग अलग आयु में शायद आप अलग अलग रस के कवि बन जाते हैं। तो आप लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि मेरी ज्यादातर कविताएं इस फोन पे हैं और फोन के माध्यम से मैं अभी जुड़ा हुआ हूँ, मैं ऐसे ही कुछ टटोल रहा था, तो मुझे कॉलेज के टाइम के लिखे हुए कुछ पन्ने मिल गए। तो अच्छा। हाँ अब ठीक है। अब ये कॉलेज के टाइम के हैं, मैं पहले ये बता दे रहा हूँ। तो बुड्ढों जो को भी इसमें बिगाड़ोगे भावना क्या? होगी वो भी नहीं, बुड्ढों को बिगाड़ोगे क्या? नहीं नहीं, मतलब चलिए। नहीं, कहने का वही बुढ़ों को तात्पर्य जवान था। बना रहे हैं, यंग बना जी, रहे हैं। प्रयास है ये तो, खैर। हाँ कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना था कि टाइम को रीसेट करने की कोशिश है मेरी। जी मतलब अब जैसे आपने बताया कि आपने इंजीनियरिंग करी है, आप तो आपके पास डॉक्टरेट है, तो सब लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं, उम्मीद है सब लोग कॉलेज गए होंगे, तो कोई इसको नहीं, पढ़े हुए हैं, अ, पढ़े लिखे लोग दूसरी हैं। तरीके से न ले। तो अब इसको मैं कविता कहूं, तुकबंदी कहूं, या एक ऐसा प्रेम पत्र कहूं जो कभी पोस्ट ना हो पाया, एक बात या तो बस वही संस्मरण है जो मैं यहाँ सुनाना चाहूंगा। शुरुआत कुछ ऐसे है। अगर मैं चित्रकार होता, अगर मैं चित्रकार होता तो तेरी तस्वीर बनाता। अगर मैं शायर होता तो तुझ पे कलमे लिखता। अगर मैं शिल्पी होता तो तेरी ही मूरत बनाता। पर क्या करूं, ये सब मेरे बस की बात नहीं। लगता है सुबह की रात नहीं। आसमान कहता है, आसमान कहता है मैं नहीं, तुझसे अधिक सुंदर कोई नहीं। क्योंकि मुझे ये कहना जरूरी नहीं, ये प्यार का है असर, जाम की जरूरी नहीं। तुमसे कहने की हिम्मत नहीं, पर कहे बिना चैन भी नहीं। तुमसे कहने की हिम्मत नहीं, पर कहे बिना चैन भी नहीं। शायद तुम्हें बुरा लगे, पर दिल से कहता हूं, सुनो। मैं चाहता हूं तुम मेरे ही सपने बुनो। पूछती हो क्यों, पूछती हो क्यों, बताता हूं, पर लगता है उसकी जरूरत नहीं। तुम जैसा कोई खूबसूरत नहीं। शायद ये आसान ना हो, पर इतना मुश्किल भी नहीं। शायद ये आसान ना हो, पर इतना मुश्किल भी नहीं। तुम्हारे कई दीवाने हैं, शम्मा एक कई परवाने हैं। पर फिर भी मैं कुछ हटके हूं, लीक से कुछ कटके हूं। बहुत कुछ सहा है जीवन में, पर तुम्हारी जुदाई नहीं सह सकता। सच कहूं तो तुम्हारे बिन नहीं रह सकता। तू आरजू है, जिंदगी है, पूजा है, बंदगी है मेरी। दिल मेरा बस ये बात कहे कि तेरा मेरा साथ रहे। तेरी खुशी से बाहर है, वरना सब बेकार है। शायद तुम मुझे ना चाहो, शायद तुम मुझे ना चाहो, पर मैं तुम्हें हमेशा चाहूंगा। तुम्हारे लिए हंसूंगा, गाऊंगा, तेरे हर गम में आंसू बहाऊंगा। पर तुम्हारे जीते जी तुम्हें न भूल पाऊंगा। तुम मुझे न चाहो, तुम मुझे न चाहो कोई बात नहीं, पर मेरी चाहत तो न छीनो मुझसे। तुम्हारे संग मैं जी सकता हूँ, तुम्हारे बिन मरूंगा नहीं, पर जी भी न पाऊंगा। एक चलती फिरती लाश की तरह जिंदगी काटता जाऊंगा। शायद, शायद मैं तुम्हारे लायक नहीं, पर कांटे भी गुलाब के लायक कहाँ हैं। जानती हो, जानती हो क्यों, जानती हो क्यों फिर भी फूल और कांटे की जोड़ी है। क्योंकि कांटा फूल को बचाता है, सच्ची वफा को निभाता है। मैं खुद को अच्छा नहीं कहता, पर इतना सच्चा हूं कि तुमसे कुछ भी न छुपाऊंगा। बस एक मौका दे के देखो, बस एक मौका दे के देखो। दावा है तुम्हें पछतावा ना होगा। तुमने मुझे देखा है, जाना नहीं, मेरी चाहत को पहचाना नहीं। तुम मेरी चाहत हो, उमंग हो, दिल की नदिया की तरंग हो। वैसे तो जिंदगी जुआ है, पर तुम बिन बस धुआं है। अब आगे और क्या कहूं, बेहतर है चुप ही रहूं। बस एक वादा तुमसे लूंगा, मैं तो तुम्हें भुला नहीं पाऊंगा, पर तुम भी मुझे याद रखना, एक दोस्त की तरह ही सही।
जब भी मेरी जरूरत हो बस दिल से याद करना, मैं तुम्हें मिलूंगा बिल्कुल यहीं। बहुत धन्यवाद। बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। बहुत तो सुंदर, दूसरी भी बहुत सुना अच्छा। दीजिए थोड़ा बाद में, कुछ जो लिखी हैं उनमें से एक। जी बिल्कुल। हाँ। एक कविता या मैं कहूंगा दो छोटी छोटी तुकबंदियां हैं, और उसका एक माहौल है। जैसे एक माहौल होता है, आमतौर पे हमारे यहाँ शादियां होती हैं तो दोनों परिवार आमने सामने बैठते हैं, बातचीत होती है। और जैसा कि हमारे यहाँ परंपराएं हैं, कुछ कुपरंपराएं भी हैं, तो बातचीत आज भी या 10-15 साल पहले भी उसी तरीके से होती थी। उसका एक छोटा सा विवरण है कि शादी का माहौल है, वर पक्ष और वधु पक्ष के बीच में बात हो रही है। तो शुरुआत कुछ ऐसे है। लड़की का बाप बोला दूल्हे से, देखिए श्रीमान, देखिए श्रीमान, न बनिए बुद्धिमान, दुल्हन भी लीजिएगा और दहेज भी, दुल्हन भी लीजिएगा और दहेज भी, कैसी है निराली बात, कैसी है निराली बात, किसी एक को ले जाइए साथ, कैसी है निराली बात, किसी एक को ले जाइए साथ। कम न था दूल्हा, कम न था दूल्हा, वो तपाक से बोला, दहेज ही दीजिए, दहेज ही दीजिए, दुल्हन रहने दीजिए, मुझे सिर्फ चाहिए दहेज, वरना बहुत शादी बढ़िया। से करता हूं परहेज। तो ये थे हमारे दूल्हे साहब, और ये थे लड़की के पिताजी। खैर, जैसा कि भारतीय संस्कृति में होता है, यह विवाह हो गया। जैसा कि वर पक्ष की आकांक्षा थी, उसके अनुरूप उनको भरपेट दहेज भी दिया गया, विवाह संपन्न हो गया। लेकिन कहते हैं कि जिस मकान की नींव न मजबूत हो वो मकान ज्यादा दिन टिकता नहीं। इस विवाह में भी ऐसा ही हुआ, ये विवाह ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। संस्कृति भारतीय थी, समय पुराना था, तो संबंध विच्छेद की अपेक्षा नहीं थी। यहाँ पर काफी यातनाओं को सहते हुए जो वधू थी इस विवाह की, वो अपनी बलि दे देती है। अपनी जीवन को अंत करने से पहले, जैसे आमतौर पे लोग सुसाइड नोट लिखते हैं, वैसे वो कुछ लिख के जाती हैं, और वो जो पंक्तियां लिख करके जाती हैं, वो पंक्तियां 4-5 पंक्तियां वो मैं आपको सुनाता हूं। वो पंक्तियां ऐसे हैं। सास ससुर चाहते थे रुपए, कहते थे उनकी भी बिटिया है। सास ससुर चाहते थे रुपए, कहते थे उनकी भी बिटिया है। पति देव नाखुश, कहते कैसा दीवान, ससुरे ने दी टूटी खटिया है। देवर भी धिक्कारता था, मेरे अहम को ललकारता था। मैं भी भारत की नारी थी, मेरे भीतर भी चिंगारी थी। उन्हें कुछ न कर सकी तो क्या, खुद को ही जला लिया। ये कविता यहाँ पे समाप्त हो जाती है। नहीं, तो कविता सुंदर है, लेकिन भारतीय नारी होने के नाते वो बदला लेती, मुकाबला करती, शायद ज्यादा अच्छा लगता। हाँ, तो ये लेकिन आपके मन परिप्रेक्ष्य के जो है भाव से, पुराना है, क्योंकि ज्यादातर ऐसे ही हो रहा है, भारत में ज्यादातर ऐसे ही हो रहा है कि बिल्कुल इस तरह का हो रहा है। लेकिन यदि हिम्मत करे तो आदमी ये वक्त भी निकल जाता। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा। तो चले फिर, अगर और सुनना होगा तो दूसरे दौर में सुनते हैं, थोड़ा और लोगों जी को बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जरा, आप भी सुन रहे हैं, परिचय हो रहा है ना सब लोगों से। तो अभी हम बुलाते हैं सेतुरमन जी को। सेतुरमन जी, आनंद कृष्णन जी, आप सुन रहे हैं तो आइए अनम्यूट करके। और इसके बाद में फिर हम लोग ले लेंगे धीरज जी को। और हमारे साथ राम से श्रीनिवास भी जुड़े हुए हैं, तो चलो उनसे भी फिर बाद में परिचय करते हैं, उनको भी सुनते हैं। सबको तो चलिए, हाँ स्वागत है, नमस्कार, स्वागतम। मित्रता दिवस है। ये मित्रता के दिवस में मैं तो
दक्षिण के तमिलनाडु का, आप सब उत्तर के। मैं अब अमेरिका में, और अमेरिका के दोस्त इन सब दूर दूर से मिलते हैं, लेकिन मेरे जीवन में मित्रता का अपना महत्व है। जब भी मुझे मुसीबतें हुई तब रिश्तेदारों से निकट आए मित्र लोग, मित्र ने बहुत सहायता की, धन से, तन से, मन से। ऐसी मित्रता दिवस के दिन आप सबको नई मित्रता के रूप में पाकर बहुत खुश हो रहा हूँ। और मुझे क्या बताना है, मैं अभी, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, अभी अच्छी है। दो दिन से अस्पताल से आया हूँ। तब भी मेरे मित्रों के बहुत संदेश मुझे सांत्वना दे रही थी, धीरज दे रही थी। इसलिए इस मित्रता के दिवस पर आप सबसे मिलकर बहुत खुश हो रहा है। आप सबकी मित्रता मुझे हरिपाल सिंह से हुई, जो 2 साल से मेरे मार्गदर्शक और मेरे प्रिय हो गए हैं। उन सबको धन्यवाद देते हुए, भगवान की कृपा से जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म में न भेदा अभिन्न भेद नहीं है, भिन्नता नहीं है, एकता है। मानव एकता ही निराकार रूप भगवान है, और वही सनातन धर्म है। ये बाकी सब जो रूप है, ये रूप है, नाम रूप है, वे सब अस्थाई है। ये अस्थाई नाम रूप कब मिट जाएगा? सोना बनाते हैं, सोना तो सोना है, लेकिन उसके आभूषण के सब नाम रूप मिट जाते हैं। इस नाम रूप मिटने वाले इस संसार में सब कुछ अस्थाई है। मानव अस्थाई, पेड़ पौधे सब अस्थाई है। अस्थाई जगत में शाश्वत है परमात्मा। परमात्मा जो है हमारे आत्मा, हमारे आत्मा जो है हमारा ब्रह्म। हम ब्रह्मास्मि, यही अद्वैत भाव। इन विचारों से आप सबसे विचार हमारे लिए अभी नचावत राम गोसाई। ये राम गोसाई हमें नचाते हैं। ये परमानंद ब्रह्मानंद जो है, गूंगा गुड खाए के कबीर ने कहा है, जाके राके साईयाम मार न सके कोई, बाल न बांका कर सके जो जग वैरी हो। इसी प्रकार हमारे पूर्व राम कहानियों में भी हम तत्काल परिणाम के लिए सन्यासियों के पीछे जाते हैं, ठीक नहीं। क्योंकि सीता भी कपट सन्यासी के कारण, रावण के रूप को के कारण वो रावण के साथ चली गई। रावण उसको ले उठाने में समर्थ हो गया। ये रामायण काल से सकपट सन्यासी भारत में है। इसे समझ कर, सोच कर, जो अच्छे हैं, सच्चे हैं, उनके पीछे जाए। क्योंकि ये साधु सन्यासी जो है, हमारे आत्मा से बढ़कर कोई साधु सन्यासी नहीं है। हमारी आत्मा, परमात्मा चिंतन, ये बाकी सब यहाँ छल कपट के निश्चल नहीं, निश्चल है। इस प्रकार शाश्वत भगवान के नाम लेकर आप सबको भगवान की कृपा मिले। मैं भी आप सबके कारण मुझे आज प्रोत्साहन मिल रहा है। हरिपाल सिंह को विशेष रूप में नमस्कार करते हुए, जिनके कारण ये संपर्क का बहुत बड़ा मौका मिला है, मैं विदा लेता हूँ। है भगवान, जय भगवान परमानंद, नमस्ते। बहुत सुंदर। हाँ, बहुत सुंदर बहुत बोला सुंदर, आपने, बहुत और बिल्कुल सही है। बहुत आनंद बहुत आनंद की बढ़िया, अनुभूति बहुत हुई, सुंदर। हाँ, बहुत आनंद हुआ। तो विशेषतः आपने ये बात जो बोली कि साधुओं को भी पहचानना है, और उनको सही जो वास्तव में अध्यात्म का जो स्रोत है वो हमारे अंदर ही है, और हमारे अंदर ही परमात्मा है। तो हमें बाह्य जगत में जो परमात्मा का हम लोग एक तरह से ज़्यादा उतावलापन होता है, वो भी ज़्यादा सही नहीं है। ठीक है, थोड़ा खोजते हैं हम लोग, और उनके पास भी बहुत कुछ है, और गलत के साथ या जो थोड़े भ्रांत हैं कह लीजिए, उनमें भी, उनके साथ भी बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। बहुत एक से एक साधु संत भी अच्छे हैं, लेकिन उनमें भी कुछ विकार हैं, विकृतियां हैं, तो उनसे हमें सावधान रहना पड़ेगा। और ये बात बिल्कुल मैंने और भी कई जगह पढ़ा कि जो रावण जैसे कपट सन्यासी को ही बताया, बाकी सब नहीं। हाँ, साधु संत अच्छे हैं, क्यों नहीं
हैं, रावण जैसे कपट लोगों से जान से रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी बात है। वो बहुत जरूरी है, और वो तभी होगा जब हमारे अंदर विवेक होगा और आध्यात्मिक दृष्टि होगी, तो हम जो अध्यात्म में लोग हैं उनको भी समझ पाएंगे। वो तभी होगा जब हम अपना ईश्वर से साक्षात्कार हो जाएगा, और हम जगत को जगत में जो भी लोग हैं उनको ठीक तरह से देख पाएंगे सही रूप में। तो फिर वो थोड़ी परेशानी नहीं होगी। और दूसरा, फिर हम उसमें सावधानी भी रखनी पड़ेगी कि मतलब वास्तव में किससे हमें संपर्कित रहना है, किससे कितना दूरी रखनी है, कितना पास आना है। तो वो सब बहुत ज़रूरी है। पर सबका जो मुझे लगता है असली जो केंद्र बिंदु है वो हमारी आत्मा है। और जब हम अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ एक कर देंगे, तो सारे जगत को अपने अंदर ही देख पाएंगे। और मतलब हम जगत में हैं और जगत हम में है, एक तरह से। तो वो सब एक ही अवस्था हो जाएगी, तो विभेद नहीं रहेगा, और हम इस जगत की जैसे अपने शरीर की सेवा करते हैं ऐसे ही सेवा भी कर पाएंगे, और द्वैत नहीं होगा। और मतलब फिर खाली हमें ये जो अवस्था है कि खाली हम जो शास्त्र हैं या स्वाध्याय है उसी में सब कुछ देखें, तो मतलब सबकी जरूरत है, लेकिन सब परिपूरक हैं। तो कर्म, योग, ध्यान, ज्ञान सब चीज जरूरत है, और तंत्र, सारी चीज़ों की जरूरत है। और तंत्र भी एक तरह से योग की टेक्नोलॉजी है। और तो उसको भी हम बहुत गहरे से उस प्रतिष्ठित होना पड़ेगा, तभी हम थोड़ा दुनिया में समझ पाएंगे लोगों को, और उनको उनके साथ समुचित व्यवहार कर पाएंगे। और जहाँ जैसा ज़रूरत है कि मतलब प्यार करना है, या कुछ हमें थोड़ा प्यार के करने के बजाय थोड़ा हो सकता है कि हमें कभी दंड भी देना पड़ जाए कर्म के रूप में, कुछ एक्शन भी लेना पड़े उनको ठीक करने के लिए या समाज के लिए। तो वो भी करना कर्म का पार्ट ही है। और हम किसी चीज़ से सही मायने में जरूरी नहीं है कि अटैच्ड हों, मतलब उससे जुड़े हुए हों, बहुत ज़्यादा बद्ध हों। पर यह है कि सबके साथ रहते हुए और सबका यथोचित और संपर्क अदर हमें उसका व्यवहार करना है। और उसके साथ में एक तरह से और उसके साथ साथ हम लोग सीख ही रहे हैं, सभी के साथ में व्यवहार करके और देख के सुन के। तो हम लोग वो तरह शिक्षार्थी तो रहेंगे ही, मतलब सीखते रहेंगे। जगत में आए ही इसलिए हैं कि चाहे हम ब्राह्मी अवस्था पालें तो उसके बाद भी हमने सीखना है, समझना है, क्योंकि हमारा एक एक अंग अपना है, और सारा परिवार है, वसुदैव कुटुंबकम है, पूरा ब्रह्मांड ही अपना है। तो लेकिन उसको भी हमें समझना है कि उसकी भी क्या व्यथा है, क्या समस्या है, क्या अच्छाई है, और उसके साथ साथ आगे बढ़ते चलना है। तो चलिए, ये आपका सुन के थोड़ा मन हुआ बोलने का, तो मैंने बोल दिया। तो अब हम बुला रहे हैं धीरज जी को। धीरज जी आइए, स्वागत है। तो धीरज जी दिल्ली से हैं, और आप राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े हैं। और मेरा इनका परिचय, आप अभी विभाग प्रचार प्रमुख हैं। तो मेरा इनका परिचय पिछली बार मैं दिल्ली गया था, मतलब सॉरी भारत गए थे, तो उसी यात्रा के दौरान शायद 2 बार मैं गया हूँ भारत। तो दूसरी यात्रा में हुआ दिल्ली में ही, और एक कार्यक्रम हुआ था, मैं जरा उनका नाम याद नहीं आ रहा, आप बता देंगे चाहे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में तो हुआ था वैसे जी। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुआ था, और हरि सिंह जी भी उस कार्यक्रम के प्रमुख वो थे। तो वहाँ पे मुलाकात हुई थी। तो स्वागत है, आप थोड़ा और परिचय देते हुए आइए। वैसे अब मैं मूलतः भागलपुर बिहार का रहने वाला हूँ। दिल्ली में रहना होता है। हम्म। अपना शेयर मार्केट का काम है। तो भाई साहब जहाँ पर बात हुई कि आज अपने जो ऋषि मुनि है या फिर जो अपने साधु संत हैं उसमें कहीं ना कहीं ह्रास आता जा रहा है। तो जब संघ की स्थापना हुई तो उस समय डॉक्टर साहब के पास ये प्रश्न आया कि अब जब संघ बन गया तो इनके ग्रुप कौन बनेंगे। आपकी आपकी आवाज़ थोड़ी कम लग रही है, अगर बढ़ा सकते हैं देखिए। अभी जब ये बोलिए। बात हुई कि हाँ, अभी आप अभी ज़्यादा बढ़िया हो गया। हाँ। जी ठीक है जब बात ये हुई कि संघ में किसको गुरु बनाया जाए, तो सबकी इच्छा हुई कि संघ आपने बनाया है तो आप ही गुरु बन जाइए।
मगर डॉक्टर साहब ने बोला कि मनुष्यों में कभी भी ह्रास हो सकता है, उनकी कभी आर्थिक पतन हो जाए, कभी उनकी चारित्रिक पतन हो जाए, तो इसलिए मनुष्य को गुरु नहीं बनाएंगे, हम भगवा ध्वज को बनाएंगे, जो हमारे सनातनी जो अपनी संस्कृति है उनके ध्वजवाहक वही रहे हैं हमेशा। चाहे रामायण काल देखिए या महाभारत काल देखिए, तो उस समय हर समय जो रथ के ऊपर हुआ करते थे या समाज को लेकर जो लीड किया, वो अपना भगवा ध्वज ही था। तो ऐसी प्रवृत्ति हमेशा कहीं ना कहीं अपने समाज में रही है कि ह्रास हो सकता है, ऐसा मानने वाले लोग रहे हैं। मगर अपने समाज की एक अच्छी बात है कि हर समय अपने समाज को बढ़ाने के लिए समाज में अच्छे अच्छे लोगों का जन्म हुआ और उन्होंने समाज को एक नई रास्ता दिखाई। आज इसी कारण अपने हिंदू समाज में इतनी मतपंथ हो गए हैं। उसका सबसे मूल कारण यही है कि हमने सबको समान देखा, सब में मनुष्य देखा और सब में कहीं ना कहीं अपने ब्रह्म को देखा कि ये भी अपने ब्रह्म के ही बनाए हुए चीजें हैं, जो चाहे वो अपना कंकर पत्थर हो या मनुष्य योनि में जन्मा कोई मनुष्य हो, सबको हमने देवत्व ही देखा उसमें। तो आप सभी विद्वज्जनों के सामने बोलना तो मेरे लिए थोड़ा दुष्कर है। ये तो मैं बड़ी मुश्किल परिस्थिति में फंसा हुआ हूँ कि मैं बोलूं नहीं या नहीं ना बोलूं। नहीं, जो अंदर से आ रहा है बोलिए। हाँ जी, तो आज सबसे अच्छी बात है कि आज अपना अंतर्राष्ट्रीय मित्र दिवस है। तो सभी गुरुजनों को ही हम कह सकते हैं मित्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्र जो अपनी भारतीय परिभाषा है, उसी के हिसाब से जो भाई साहब बघेल जी भी बोल रहे थे कि किनके पास जाना है और किनसे कितनी दूरी बना के रखना है, तो मित्रता की परिभाषा में ही आता है कि मित्र वही होने चाहिए जो आपकी गलतियों को आपके सामने बोले और जो आपकी अच्छाइयां हैं वो समाज तक, सब जगह तक पहुंचाते रहे कि आज मित्रता या फिर हमारे मित्र में क्या अच्छी बातें हैं। तो मैं भारत माता की सेवा का मैंने व्रत लिया है कि हम चाहेंगे कि हमारा भारत माता या फिर हमारा भारत देश जो है वो पुनः अपने खोए हुए स्थान को प्राप्त करे। उसमें कहीं ना कहीं हमारी जो भाषा है या फिर हमारी संस्कृति है उसका भी विशेष योगदान रहने वाला है। हालांकि आज हमारा देश धीरे धीरे उस रास्ते को अग्रसर हो रहा है। तो भारत पुनः अपने अच्छे स्थान को प्राप्त करे, जो उन्हीं उनकी खोई हुई जो जगह है वो फिर से मिले, जो भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता है, उस जगह को फिर से वो प्राप्त करे। आज अगर जिस विषय को लेकर, अध्यात्म को लेकर या संस्कृति को लेकर या संस्कृत को लेकर जो हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं कि अध्यात्म मनुष्य को बाहर से दिखने वाली सुख नहीं, अंदर की सुख को ढूंढने की चीज है, तो ये भारत की ही देन है। भारत ने ही विश्व को अध्यात्म दिया, संस्कृत दी, हमारा योग दिया, आयुर्वेद दिया, जिसका आज भी कोई काट नहीं है, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो भारत पुनः अपना स्थान जगह प्राप्त करे, इसके लिए जो मैं संघ में प्रचार का काम देखता हूँ उसमें जो हमने सीखा या जो हम लोगों को बताते हैं कि आज भारत को तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं इतने हथकंडे हैं जिसमें अपने बंधु भगिनी भी फंसते जा रहे हैं, फंसते भी जा रहे हैं और फंसाते भी जा रहे हैं। तो उससे बचना होगा और अपनी संस्कृति के हिसाब से जो अपनी संस्कृति थी, परिवार था, कुटुंब था, वसुधैव कुटुंबकम के जो नारे लगाते थे, आज वो बैठकों में या फिर ऐसे कार्यक्रमों में तो बोले जाते हैं, मगर रियलिटी में वो कहीं ना कहीं उस बातों को हम लोग छोड़ते हुए चले जा रहे हैं। आज परिवार कहीं ना कहीं, पहले एक परिवार जहाँ पे 20-30 लोग हुआ करते थे, फिर माँ बाप और बच्चे आ गए, अब उससे भी छोटा परिवार होते जा रहा है कि सिर्फ माँ और उनके बच्चे बचे हैं या बाप या उनके बच्चे बचे हैं। ऐसे परिस्थितियों से अपने समाज को बचाएं और फिर से पुनः परिवार की जो संरचना थी, क्योंकि उसमें बच्चे का संपूर्ण विकास होता था। कोई चाचा अगर उसे प्यार करते थे तो कोई एक दो थप्पड़ भी लगाते थे, कोई पढ़ाते थे तो कोई भगाते भी थे, तो उनका संपूर्ण विकास होता था। तो परिवार की जो संकल्पना जो यूरोप में कहीं देखने को नहीं मिलती है, उस व्यवस्था को फिर से पुनः स्थापित करते हुए मैं चाहता हूं कि भारत अपनी अच्छे स्थान को प्राप्त करे। इसी के साथ जी। हाँ, बहुत सुंदर। तो बहुत सही कहा आपने। और मेरे विचार से तो पूरा विश्व ही भारत ही है। भारत माने जो भरण पोषण करता है। तो एक तरह से ऐसा कह लीजिए कि भारत और विश्व में कोई अंतर नहीं है। और भारत का हृदय जब विशाल हो जाएगा तो वही विश्व है। और
एक तरह से विश्व को भी आपका जो भारत की जो सनातन संस्कृति है, जो गहराई है, उसको आप पूरे विश्व में दे सकते हैं, और विश्व तैयार है उसको लेने के लिए। क्योंकि अभी विश्व की अवस्था ये है कि समाज भी एक तरह से टूट रहा है। मतलब जो पति पत्नी का रिश्ता है वो भी बिखर रहा है, उसमें कोई गहराई नहीं है। और जब उसमें गहराई नहीं है तो बच्चों में भी गहराई नहीं है। मतलब बच्चे भी एक तरह से, बच्चों को पता ही लगता है, कई बार वो बच्चे को बोलना पड़ता है कि ये मेरा माता का जगह है, और 2 दिन के लिए मैं हफ्ते में पिता की जगह जाऊंगा, या वैसी वर्षा जो भी हो। तो एक तरह से बच्चे की भी खिचड़ी पक रही है, और वो बेचारा, उसको पता भी नहीं वो क्या बोल रहा है। अपने मित्र से मान लिया वो बोल रहा है, तो वो 8 साल का बच्चा है मान लिया, वो बोलेगा कि जी टुडे आई एम एट माय मदर्स प्लेस, बट टुमारो आई एम गोइंग टू एट माय डैड्स प्लेस। हाँ, तो मतलब उसकी बेचारे की, चलो कुछ तो डेवलपमेंट भी हो रहा है, लेकिन कुछ वो बहुत सारी परेशानी में भी फंसा हुआ है, उसको प्यार भी डिवाइड हो रहा है। और जब एक तरह से पति पत्नी है उनमें ही जब नहीं बन रही, तो एक तरह से प्यार ही एक तरह से नहीं डेवलप हो रहा, और जो इकाई है समाज की वही नहीं बन रही। और यहाँ तो ये भी अवस्था है, कनाडा में, यूएसए में, सब जगह, कि मतलब लोग शादी ही नहीं करते, मतलब वो सोचते ही रहते हैं। और कई बार तो वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ही जिंदगी निकल जाती है। और करते भी हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि किया और 1 साल बाद उनमें बिछो भी हो गया। और यहाँ तो तलाक के बजाय और भी कई स्टेजेस हैं कि सेपरेटेड रह लेते हैं, या मतलब ऐसे कर लेते हैं। तो अलग अलग अवस्थाओं से समाज गुजर रहा है, लेकिन उस सब में जो सबसे चिंता की बात है वो ये है कि वो प्यार नहीं पनप रहा है, प्यार नहीं पल रहा है, तो परिवार भी नहीं बन रहा है। और आगे जो हमारी जो जनरेशन है, जो आगे आने वाले लोग हैं, संतति है, तो वो बेचारी मतलब प्यार के अभाव में वो सुखी सी है। और परस्पर जो व्यवहार भी वो करेंगे वो भी मैकेनिकल होगा, और उसमें बहुत ज़्यादा आपसी स्नेह या अंतर, एक तरह से जो अंदरूनी कशिश है वो कम हो रही है। तो मतलब वो तड़प रहे हैं बड़ी छोटी छोटी चीज़ों के लिए। कई बार मधु जी, मतलब, कारण हाँ मधु जी, कारण ये है हाँ कि विवाह संस्था बहुत बाद में बनी। हाँ, सनातन नहीं है विवाह संस्था, कृत्रिम है। हम्म, तो कृत्रिम चीज अपना रूप परिवर्तित करती रहती है, वो हम्म, बदलती रहती है। हम्म, शाश्वत जो है दाम्पत्य है। हाँ अब उसमें फिर भारत ने वो संस्कृति दी एक, वो संस्कृति का बिखराव हुआ। पहले हाँ सारा विश्व ही भारत था। हाँ, विश्व भारतीय विश्व विश्व भारत का इतिहास एक 4 खंडों में पुस्तक भी है। हम्म, तो उसमें कहाँ कहाँ हमारे अवशेष प्राप्त हुए हैं हम्म, भारतीय संस्कृति के, तो वो सब उसमें जिक्र है, पूरा वर्णन है। तो हम्म, इस तरह से ये जो परिवर्तन हो रहा है ये स्वाभाविक परिवर्तन है। हाँ स्वाभाविक पर तो है, उसका लेकिन परिणाम लेकिन जो, हाँ परिणाम कहाँ जाके टिकेगा, हाँ ये हाँ अभी हम उसकी प्रतीक्षा में हैं। हाँ, नहीं क्योंकि हमको नया वो लग तो रहा है नहीं पश्चिम जतिन का। जी, वो सब ठीक है, लेकिन एक बात मैं बोलूँगा कि जी एक्चुअली ये विवाह प्रथा भारत में भी पहले नहीं थी। जी जी। हम्म आदि शिव, मतलब शिव जी प्रथम व्यक्ति हम्म। थे जो विवाह किए, विवाह की हाँ प्रारंभिक उन्होंने किया। वही आदि हाँ पिता भी हैं, वो भी आदि गुरु भी हैं हाँ एक तरह से। हाँ। तो उन्होंने सिस्टम दिया समाज के कल्याण के लिए, क्योंकि नहीं तो मतलब हर आदमी ही अपने आप में व्यक्ति है, उसे जुड़ने का वो ही नहीं था, भाव ही नहीं था। हम्म तो कम से हम्म कम जैसे पति पत्नी के रूप में जुड़ता है, तो उसमें हम्म अहंकार थोड़े कम होते हैं, दो मिलके एक हो जाते हैं। और जब बच्चे हम्म होते हैं तो उनका अहंकार और कम होता है, थोड़ा सा हम्म परस्पर प्रेम बढ़ता है। तो वो सारा आदमी को, या मतलब जीवों को सुधारने की प्रक्रिया के लिए बनाया था। और आज हम्म। जो यहाँ पर स्वतंत्रता है, इससे भी लोग सुखी नहीं है, मतलब वो लोग बेचारे हो रहे हैं, हाँ, वो लेकिन सुखी स्वतंत्र नहीं होते है हुए क्योंकि बहुत दुखी रहते हैं, बहुत वो दुखी मूल रहते हैं। सिद्धांतों से, जो हमारे भारतीय संस्कृति के मूल सिद्धांत थे, हाँ जी, उनसे बहुत दूर चले गए। हाँ। और लेकिन उसकी बहुत आवश्यकता है, और आगे पीछे यहाँ भी हम्म ये लोग समझ पा रहे हैं कि हमने क्या खो दिया। और धीरे हम्म धीरे हो सकता है कि इसीलिए
यहाँ के लोग कई बार जो भारतीय संस्कृति है या अध्यात्म है उसको काफी ज्यादा पकड़ रहे हैं हम लोगों से। यहाँ भारत के लोग तो यहाँ के या भारत में भी छोड़ रहे हैं उसको या विकृत हो रहे हैं। और ऐसे ऐसे कई बार ऐसे ऐसे दृष्टांत या ऐसे ऐसे न्यूज सुनाई पड़ते हैं कि लगता है ये भारत में रह रहे हैं, ये कहीं और किसी लोक में चले गए। मतलब एकदम ही दूर, और वो ज्यादा ही एक तरह से, मतलब यहाँ विदेशों में इतना वो नहीं है मटेरियलिज्म एक तरह से कई बार देखा जाए तो, जितना भारत में अभी हो गया है। और जी एक दूसरे को लगे हुए हैं टांग खींचने में, और कोई अच्छा काम कर रहा है उसको रोकने में। तो बड़ी अजीब सी अवस्था है। तो ये अवस्था तभी सुधरेगी जब आदमी के अंदर जो ईश्वरत्व है वो उभर के आएगा, और तभी लोग करेंगे। नहीं तो प्यार है नहीं आदमी में। अब आदमी भी जब नीचे जाता है तो वो जानवर ही बन जाता है बेसिकली। और जानवर बल्कि उल्टा अच्छे आदमी बन रहे हैं आज की इतने डेट में। मतलब वो बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं जो शायद आदमी भी नहीं करता। कई बार आदमी को शर्म आनी चाहिए। उनको देख के वो एक दूसरे को भी प्यार कर रहे हैं, आपस में भी प्यार कर रहे हैं, और एक जीव दूसरे जीव को भी प्यार कर रहा है। ऐसी व्यवस्था है, क्योंकि आजकल ये सब यूट्यूब पे और उस पे काफी देखने को मिल जाता है। तो बहुत अच्छा धीरज जी, आपने बिल्कुल सही बोला। और हम लोग सभी अपने अपने स्थान पर काफी एक तरह से सभी लोग हर व्यक्ति ही संस्था है, और न जाने कितने कितने काम कर रहा है ना। तो वो हम लोग जारी रखें, बहुत अच्छी बात है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, और हंस से श्रीवास जी से अब हम लोग परिचय करते हैं, सुनते हैं, और फिर जी बाद में श्यामा जी को देते हैं। तो सर, स्वागत मेरी है। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, स्वागत है। आप सभी विद्वान विदेशियों को मेरा सादर प्रणाम, अभिनंदन। मैं आपके इस पावन मंच पर आज प्रथम अवसर है आने का। आदरणीय जय सिंह जी ने मुझे अभी तत्काल सूचित किया इसमें जुड़ने के लिए, तो मैं अभी जुड़ा हूँ इसमें। और इसमें जो जो भी नियम वगैरह हैं मैं उनसे वाकिफ नहीं हूँ। हाँ, नहीं कोई बात नहीं। सबसे मैं पहले तो थोड़ा आप अपना परिचय करा दीजिए जी जी, व्यक्तिगत। मेरा नाम राम साय श्रीवास है। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। हाँ, कहाँ से? और छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़। से, ओके, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। ओके, और मेरा काम है साहित्य लेखन। मैं ओके। छंदबद्ध रचनाएं लिखता हूँ। लगभग 40 साल से ऊपर हो गए मुझे बहुत बहुत सुंदर। साहित्य से जुड़े हुए। हम्म। मेरा नियमित ये लगन है इसमें, और प्रतिदिन लेखन करता हूँ अनेक अच्छा। छंदों पर, दोहा, सोठा, कुंडलियां, रोला इत्यादि। और मैं ज्यादा वक्तव्य नहीं दे सकता, तो मैं अपने दायित्व की पूर्ति के लिए एक गीत सुना रहा हूँ। हाँ, आशा है आप सभी को पसंद आएगी। आवाज थोड़ी सी आपकी कम सुनाई पड़ रही है। कम पड़ रही है? हम्म। वो हाँ, माइक के अभी निकट अभी थोड़ा नहीं है। अच्छा हो गया। हम्म अब आ रही है सर आवाज? हाँ जी, हाँ जी, अभी हो गया। जी जी। हम सभी जानते हैं सावन का पावन मास चल रहा है। हम्म भगवान भोलेनाथ की जयकारे की गूंज पूरे विश्व में सुनाई दे रही है। हम्म आइए, मैं भगवान भोलेनाथ के ऊपर सात छंद में एक गीत सुना रहा हूँ, आनंद हम्म लीजिएगा। स्वागत। धरती के कण कण से गूंजे नाम तुम्हारा, धरती के पावन कण कण से गूंजे नाम तुम्हारा। हे मेरे भोले भंडारी, हे मेरे भोले भंडारी, तुमको नमन हमारा। धरती के पावन कण कण से गूंजे नाम तुम्हारा, धरती के पावन कण कण से गूंजे नाम तुम्हारा। अंतर सुनिएगा। हाँ जी। दीन दुखी विपदा के मारे द्वार तुम्हारे आते, तेरा दर्शन पाकर बाबा
बिन मांगे सब पाते। जिसने तेरा नाम लिया है, जिसने तेरा नाम लिया है, उसको दिया सहारा। धरती के पावन कण कण से गूंजे नाम तुम्हारा। धरती के पावन कण कण से गूंजे नाम तुम्हारा। तुम ही आदि अनंत तुम ही हो, अनुपम तेरी माया। तुम ही आदि अनंत तुम ही हो, अनुपम तेरी माया। उसके उर में सदा विराजे, जिसने तुझको ध्याया। पल में पास पहुँचते उसके, पल में पास पहुँचते उसके, जिसने तुम्हें पुकारा। धरती के पावन कण कण से गूंजे नाम तुम्हारा। धरती के पावन कण कण से गूंजे नाम तुम्हारा। नाम तुम्हारा अवघड़ दानी, कहता यह जग सारा। हर हर बम बम महादेव का सदा लगाते नारा। नाम तुम्हारा अवघड़ दानी, कहता यह जग सारा। हर हर बम बम महादेव का सदा लगाते नारा। आठों याम तुम्हारे दर में, आठों याम तुम्हारे दर में गूंज रहा जयकारा। धरती के पावन कण कण में गूंजे नाम तुम्हारा। धरती के पावन कण कण में गूंजे नाम तुम्हारा। और अंतिम बंद है। अंतर्यामी सबके स्वामी, हे करुणा के सागर। अंतर्यामी सबके स्वामी, हे करुणा के सागर। दर्शन पाने को आए हैं हम सब आस लगाकर। राम हमेशा संकट से, राम हमेशा हर संकट से तुमने हमें उबारा। धरती के पावन कण कण से गूंजे नाम तुम्हारा। हे मेरे भोले भंडारी, हे मेरे भोले भंडारी, तुमको नमन हमारा। धरती के पावन कण कण से गूंजे नाम तुम्हारा। धरती के पावन कण कण से गूंजे नाम तुम्हारा। हर हर महादेव। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। बहुत सुंदर। और कुछ इच्छा हो, छोटा सा और कोई एक रचना? हेलो। हाँ, कुछ चलिए और आगे सुनाने दीजिए। का मन है तो और सुनाइए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए सर, ठीक, इतने ही अब। हाँ, ओके। तो अभी जय सिंह, अच्छा आपका हो गया, तो जयवीर जी। जी 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 गुरु जी। स्वागत आपका। जी जी, थोड़ा सा परिचय में। हाँ, ये जो खोल राम लीजिए, साहेब वीडियो श्रीनिवास खोल राम सकते जी हैं, हैं। वीडियो भी खोल हाँ लीजिए, जी परिचय भी दीजिए। हाँ हाँ जी हाँ जी। देखिए, राम साहेब श्रीनिवास राम हमारे गुरु हैं। हाँ। और यही हमें छंद दोहे सिखा रहे हैं। पिछले 1 साल से सब मुफ्त में है। और मुझे तो दोहे से बहुत दूरी थी। कुछ गुरुजनों से सीखने की कोशिश की, लेकिन नहीं सिखा पाए कोई जो सीख सकते। लेकिन गुरुजी का शिक्षण बहुत कम हो गया है। यानी 11वीं तक पढ़े हैं, खेती किसानी से आए हैं। और बहुत ही अच्छे छंदाचार्य हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं, कई किताबें इनकी निकली हैं। तो ये इनका थोड़ा परिचय है। हमारी मुलाकात ऑनलाइन ही हुई थी। और मैं थोड़ा सा अपना परिचय दूं। मैं महाराष्ट्र में प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत हूँ। मूलतः उत्तर प्रदेश बागपत से हूँ। और लेखन अभी पिछले 2 साल से हिंदी का कर रहा हूँ।
क्योंकि साइंस का विद्यार्थी रहा हूं और छंद वगैरह गुरु जी से 1 साल से सीख रहे हैं। तो आज मित्र दिवस है, दोस्ती दिवस है, तो इसी पे मैं कुछ दोहे सीखे आज गुरु जी से, वही बोलना चाहूंगा। दोस्त करण सा जब मिले आदर सो में राम, एक लव सा शिष्य हो कृष्णा जैसा काम, दोस्त ढूंढ समाज में सदा मिला है स्वार्थ, मानव खुद में जी रहा कहाँ मिले परमार्थ, दोस्त नहीं पैसा बड़ा दुनिया की है रीत, प्रेम भाव सब मिट गए ढूंढ रहे हो प्रीत, अपना अपना ध्यान है नहीं बांटते ज्ञान, मानवता सब मिट गई ढूंढ रहे हैं मान, दोस्ती का जो अर्थ है जीवन का है प्रेम, यहाँ स्वार्थ की भीड़ में कहाँ मिले हैं सेम, दोस्ती के सब नाम पर खूब करे गुणगान, ढूंढो अच्छे दोस्त को कहीं मिले तो मान, करता टाक्स दोस्त पर खाई दिल पर चोट, ढूंढ दोस्त समाज में मेरे अंदर खोट। जी धन्यवाद। और मैं थोड़ी सी धीरज, आदरणीय धीरज जी की थोड़ी बात आगे बढ़ाना चाहूंगा। हाँ जी। कि हमारी जो परंपरा थी गुरु शिष्य परंपरा, वो अंग्रेजी माध्यम को हो, उनको दोष देना तो गलत है अंग्रेजी माध्यम स्कूल को, क्योंकि हम सभी ने, हम समाज ने उसको कहीं ना कहीं धूमिल कर दिया, विलुप्त कर दिया है। और मैं पीएचडी कर रहा हूँ भक्तिकालीन हिंदी साहित्य में गुरु शिष्य परंपरा का समाजशास्त्र अध्ययन। मेरा उद्देश्य ये है कि हम सब सर बोलते हैं आपस में, कम से कम गुरु को सर बोलना छोड़ दीजिए, क्योंकि जो भाव बोलने के होते हैं वही प्रभावित करता है, वही अंतर लाता है। एक अंकल शब्द है जो मामा, ताऊ, चाचा, काका सबको एक जगह समेट देता है। मैं अंग्रेजी का विरोधी तो नहीं हूँ, लेकिन सर गुलामी की भी हमें याद दिलाता है। और मैम सब उससे भी ज्यादा खतरनाक है, जो हमारी अंग्रेजों की औरतों को कहा जाता था और हमारी परंपरा को निगल रहा है। तो मैं ये उद्देश्य लेके चल रहा हूँ कि गुरु को छोड़ दीजिए, सर सबको बोलिए, अनजान को बोलिए। और गुरु शिष्य परंपरा के बगैर हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं धूमिल हो रही है, क्योंकि संस्कारों से संस्कृति बनती है, संस्कार हमारे अंदर रहेंगे नहीं तो हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं जो हमारी प्राचीन और जो आई भगवान राम से, कृष्णा से, हमारी जो हमारे भक्तिकालीन संतों से, वो कहीं ना कहीं मुझे धूमिल होती नजर आ रही है। बहुत सारे लोग सर को उपाधि मानते हैं, विरोध भी करते हैं। मैं उसका विरोधी नहीं, सर तो सभी को बोलिए, लेकिन अपने गुरु को छोड़ दीजिए, क्योंकि जब तक हम मेरा विचार, जयवीर जी, मेरा विचार है कि सर को अपना ही क्यों रहे भारत में लोग, सर शब्द की भी क्या जरूरत है, दूसरा शब्द। जी सर, हाँ सभी को बोला जा रहा है, नहीं, पर ये सब अंग्रेज हो गए ना, भारत के लोग अंग्रेज हो गए ना। बोलते ये हैं कि विश्व को भारत बनाना है, लेकिन खुद ही विश्व बनते जा रहे हैं, मतलब भारत को छोड़ के विश्व बन रहे हैं। मेरा कहना इसमें, मैं कहता हूं कि जब तक जयवीर सिंह जैसे शिष्य इस देश में रहेंगे, तब तक गुरु शिष्य परंपरा को कोई खतरा नहीं है। ये गुरु शिष्य परंपरा सदा से है और सदा ही रहेगी। ये शिष्य को गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए, और ऐसे शिष्य पाकर के मैं भी धन्य हूँ। जब तक ऐसे शिष्य हैं हमारे देश में, गुरु शिष्य परंपरा को कोई खतरा नहीं है मेरी समझ में। समर्पण में अंधश्रद्धा जरूरी चीज है, जरूरी चीज है। नहीं, शब्द की बात थी सर शब्द की बात थी। सर शब्द का जो प्रचलन है वह विशुद्ध रूप से, चूंकि हम जानते हैं कि अंग्रेजों की देन है और अंग्रेजों ने कार्यालयों में ये लागू किया,
और वो आज भी कार्यालय में अब तक लागू रहा। उससे के बाद दूसरे व्यवसाय हैं, दूसरे क्षेत्रों में सर शब्द आ गया। भाई जब हम पढ़ा करते थे, हम सर थोड़ा ही कहते थे अपने अध्यापक हाँ को, जी, हाँ जी, कभी कभी सर नहीं कहा। मैं तो चूंकि भारत सरकार की सेवा में रहा, राजपत्रित अधिकारी रहा, मैंने कभी अपने अधिकारी को सर नहीं कहा। भाई ठीक है, कोई जो भी नाम है, जो भी आप कह सकते हैं, मान्यवर कह सकते हैं, महोदय कह सकते हैं, तो इसको इसका अगर प्रचलन किया है तो हमने किया है, कोई दूसरे लोगों ने नहीं किया, इसके जिम्मेदार हम हैं, है ना। इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। तो इसका असल में इसका ना नहीं पाल साहब, इसका कोई शब्द का ऐसा प्रैक्टिकल मतलब जो अच्छा भी लगे देखने में, तो ऐसा कोई सही शब्द, श्रीमान तो थोड़ा मतलब उतना वो नहीं लग रहा, थोड़ा आकर्षक नहीं लग रहा। ऐसा कोई सोचिए, कोई और शब्द जरा महोदय नहीं, आदरणीय महोदय दिमाग में शब्द, आना चाहिए। महोदय आदरणीय शब्द ठीक है, हाँ? महोदय महोदय शब्द, भी ठीक है, आदरणीय भी ठीक महोदय, है। हाँ, आदरणीय शब्द भी आदरणीय उचित शायद है। ज्यादा अच्छा लग रहा है महोदय से, मेरे ख्याल से। हाँ नहीं, हाँ जी जी जी। महोदय औपचारिक है, महोदय औपचारिक है, वो नहीं कोई क्योंकि सर, कार्यालयीन भाषा। आदरणीय मेरे क्योंकि ख्याल सर से भी अच्छा। शब्द जो है ना वो औपचारिक ही है। हाँ जी, हाँ जी, आदर सूचक नहीं कार्यालयीन है। भाषा, कार्यालयीन भाषा उसमें हो गई है, इस हम्म। वजह से। नहीं कोई और शब्द सोचिए आप लोग, बाद में ये एक ख्याल आया मेरा, तो जरा और जी कोई जी। शब्द सोचिए, उसको थोड़ा आगे और बढ़ाया जाए मेरे गुरु ख्याल जी से। एक बात और कहना चाहूंगा हाँ जी। कि जो मैम शब्द है ये अच्छा शब्द नहीं है, क्योंकि उससे तो अच्छा मैडम मानता हूँ, क्योंकि मैम शब्द जो था ये अंग्रेजों की औरतों को बोला जाता था, जो हमारी बहनें हैं, बड़ा गर्व से बोलते हैं हम। हाँ, समाज में यह भी काफी प्रचलित हो गया है, और अमेरिका वाले भी अंग्रेजों के गुलाम रहे, या उनके उसमें रहे ताबे में, तो उन्होंने कभी सर शब्द को स्वीकारने का, शायद मिस्टर शब्द उन्होंने स्वीकारा, लेकिन हम भारतीयों ने अंग्रेजों की याद गुलामी की दिलाता ही है। हाँ, तो वो परिवर्तन करना चाहिए। चलिए, मतलब हाँ आगे बढ़ते हैं, सोचते हैं। तो अब हम लोग श्यामा जी से थोड़ा सा सुनते हैं। श्यामा जी थोड़ा परिचय भी दीजिए, और आप आइए संक्षिप्त परिचय के साथ में, और थोड़ा कुछ सुनाइए। हाँ भाई साहब, सभी को मित्रता दिवस की शुभकामनाएं। मैं श्यामा सिंह, मेरा जन्म स्थान उत्तर प्रदेश रायबेली बैसवारा, और ससुराल मेरी कानपुर, और मैं आजकल कनाडा में रह रही हूँ। और आप लोगों से ऐसे ही मिलते रहेंगे। और सभी को नमस्कार। हाँ, नमस्कार जी। तो सुनाइए। मैं आपका आदेश, कविता सुनाऊं, दोहा सुनाऊं, भजन नहीं, कुछ सुनाऊं? भी, जो जो आपकी स्वांतः सुख है, आपकी जो मर्जी है। ठीक है, थोड़ा सा मैं अस्वस्थ थी, इसलिए थोड़ा सा मैंने, ये मेरी पुरानी किताब है, उड़ चले पंछी, उसी साथ सुना रहा हूँ। ठीक है, मेरी कविता का शीर्षक है प्यास। एक मिनट। ये कैसी प्यास है, ये कैसी प्यास है, मन क्यों उदास है। ये कैसी प्यास है, मन क्यों उदास है। सब कुछ तेरे पास है, सब कुछ तेरे पास है। क्या ढूंढता है मन, क्या खोजता है। क्या ढूंढता है मन, क्या खोजता है। ये कैसी प्यास है, ये मन क्यों उदास है, मन क्यों उदास है। क्या खोजता है, मैं भी खामोश हूँ तू भी उदास है। मैं भी खामोश हूँ तू भी उदास है। ये कैसी प्यास है, मन क्यों उदास है। चालक सुन मन की दशा, चातक सुन मन की दशा, नहीं लागत कहूँ और। चातक सुन मन की दशा, नहीं लागत कहूँ और। कपटी कुटिल कठोर मन, कपटी कुटिल कठोर मन, फेर फेर तहीं ओर, फेर फेर तहीं ओर। कलुषित मन चहुदिस फिरै, कलुषित मन चहुदिस फिरै, ढूंढत फिरत मन मीत। कलुषित मन चहुदिस फिरै, ढूंढत फिरत मन मीत। जब प्रभु मन तुझमें लगे, जब प्रभु मन तुझमें लगे, नहीं चाहत कुछ और, नहीं चाहत कुछ और।
पंछी मन पिंजरा बसो, पंछी मन पिंजरा बसो, उड़न चाहत तुही ओर। पंछी मन पिंजरा बसो, उड़न चाहत तुही ओर। राधा फिर कैसे मिले, राधा फिर कैसे मिले, वही जमुना के छोर, वही जमुना के छोर। ये कैसी प्यास है, ये मन क्यों उदास है, मन क्यों उदास। इसी के साथ साथ एक छोटा सा और, हाँ जी, इसका संदर्भ है कर्ज या फर्ज। कर्ज या फर्ज, कर्ज समझकर फर्ज निभाते हैं सब, कर्ज समझकर फर्ज निभाते हैं सब। खुद को छिपाकर सबको बहलाते हैं सब, खुद को छिपाकर सबको बहलाते हैं सब। मन की जानकर मन को समझाते हैं सब, मन की जानकर मन को समझाते हैं सब। आंसुओं को पीकर प्यास बुझाते हैं सब, आंसुओं को पीकर प्यास बुझाते हैं सब। कर्ज समझकर फर्ज निभाते हैं सब, खुद को छिपाकर सबको बहलाते हैं सब, सबको बहलाते हैं सब। झूठ को झुठलाकर सच को छिपाते हैं सब, झूठ को झुठलाकर सच को छिपाते हैं सब। जिंदगी पाकर जिंदगी तलाशते हैं सब, जिंदगी पाकर जिंदगी तलाशते हैं सब। कर्ज समझकर फर्ज निभाते हैं सब, खुद को छिपाकर सबको बहलाते हैं सब। दिन रात कैसे यूं ही बिताते हैं सब, दिन रात कैसे यूं ही बिताते हैं सब। घड़ी की सुई देखते जाते हैं सब, घड़ी की सुई देखते जाते हैं सब। कर्ज समझकर फर्ज निभाते हैं सब, खुद को छिपाकर सबको बहलाते हैं सब, खुद को छिपाकर सबको बहलाते हैं सब। पांव लड़खड़ाते हैं फिर भी चलते जाते हैं सब, पांव लड़खड़ाते हैं फिर भी चलते जाते हैं सब। कईयों को रोका कईयों ने टोका, चलना है इसलिए चलते जाते हैं सब, चलना है इसलिए चलते जाते हैं सब। कर्ज समझकर फर्ज निभाते हैं सब, खुद को छिपाकर सबको बहलाते हैं सब, को बहलाते हैं सब। कर्ज समझकर खुद को छिपाकर सबको बहलाते हैं सब, कर्ज समझकर सबको निभाते हैं, फर्ज निभाते हैं सब, खुद को छिपाकर सबको बहलाते हैं। बहुत सुंदर। चलो बहुत अच्छा। आज एक नया अंदाज था आपका, ये रचनाएं पहली बार ही सुनी है शायद, है ना? जी तो अच्छी लगी। और चलिए, और कोई बचे हैं या थोड़ा सा मैं सुना देता हूँ, और फिर नहीं तो दूसरा एक राउंड लगा लेंगे, है ना? जी ठीक है व्यथित जी? जी जी जी, स्वागत है आपका। तो आपकी जी आज्ञा हो तो मैं थोड़ा एक दो सुना देता हूँ, ठीक है? जी और मैं जो आप सुना रहा हूँ वो अपनी इस उर सुर पुस्तक से सुना रहा हूँ। हम्म चलिए। जी तो और ये गाना है, इसका शीर्षक है सकल भव मेरा सहोदर, और ये है 26 मार्च 2023 की रचना। और शायद भारत की बनी है, भारत में था मैं उस समय। तो नमस्कार आप सब लोगों का, और जी आप आनंद लीजिए। सकल भव मेरा सहोदर, सकल भव मेरा सहोदर, श्वास हर मम वास है, क्रिया हर प्रतिक्रिया मेरी, हर हृदय साम्राज्य है। सकल भव मेरा सहोदर, श्वास हर मम वास है। हमारे साथ चंद्रमणि ब्रह्मदत्त जी जुड़े हैं अभी, तो उनका भी स्वागत है। तो मैं रचना प्रस्तुत करता हूँ, फिर उनको बुलाएंगे बाद में।
सकल भव मेरा सहोदर, श्वास हर मम वास है, क्रिया हर प्रतिक्रिया मेरी, हर हृदय साम्राज्य है, विराटित इस विश्वशाला आहटों का ठाठ है, रास रस है पुर सरोवर, प्रकृति पारा वार है, हर किसी परिवार में मन मैत होते जा रहे हैं, समाजों की श्रृंखला में कुसुम अब भरपूर हैं, हर कोई होता समाहित, सहज खुलता जा रहा है, गुहाएं लख ग्रंथि शोधे, चक्र हर झंकृत किया है, अष्टपाशों मुक्त होकर रिद्धि और सिद्धि गहा है, मधु मनोमय कोश छूकर बना साक्षी जग रहा है, सकल भव मेरा सहोदर, श्वास हर मम वास है, क्रिया हर प्रतिक्रिया मेरी, हर हृदय साम्राज्य है। और अगली रचना है 19 मई 2023 की, ये नई दिल्ली में बनी थी, मौन में मन में हुआ हूँ। मौन में मन में हुआ हूँ, गोड़ में गम में हुआ हूँ, गान कुछ गाया किया हूँ, ज्ञात कोर में छुआ हूँ, गात में नित, गात में नित, तात लख के पात हर प्रीति किया हूँ, प्रतीति के सरोवर में प्राण न्योछावर किया हूँ, प्रहसनों के हर पड़ावों, प्रहसनों के हर पड़ावों, पांडवों को लख लिया हूँ, तांडवों की चाप सुन के त्राण को सरगम दिया हूँ, हर्ज हर मुझको सुहाई, मर्ज हर मिलती दवाई, आग हर उसकी लगाई, वही रहता है बुझाई, मोह हर मड़ियाँ बिखेरे, मोह हर मड़ियाँ बिखेरे, पखेरु के पर पखारे, मैं उसे
शाश्वत लखाहूँ मधुमना हो नित मखाहूँ मन में हुआ हूँ गौड़ में गम में हुआ हूँ गान कुछ गाया किया हूँ ज्ञात कोर में छुआ हूँ। और अंतिम प्रस्तुति ये है 8 सितंबर 2023 की और इसका शीर्षक है उठो अब गांडीव धारो। उठो अब गांडीव धारो विचारो ना पार्थ विचरो मुक्त मन संयुक्त कर दो धरा को भाव स्वर बनाओ युद्ध नित प्रति हो रहा है हर घड़ी कौरव लड़ा है तुम रहे हो मोह में क्यों वह कहाँ तुमरा रहा है आत्म में केवल निहारो कलुषता में तीर मारो आत्म में केवल निहारो कलुषता में तीर मारो भस्म कर दो क्षुद्रता को सूक्ष्म क्वा संबल संभालो स्वस्थ तन मन सबल सक्षम शौर्य लख कर कृष्ण के प्रणव स्वस्थ तन मन सबल सक्षम शौर्य लख कर कृष्ण के प्रण धारणा यम नियम रहे करु ध्यान उर्धर वाण मारो धारणा यम नियम रहे करु ध्यान उर्धर वाण मारो अंधेरे को तुम मिटाओ देर ना इतनी लगाओ मधु प्रभु की वेदना को शिष्य अर्जुन तुम मिटाओ उठो अब गांडीव धारो विचारो ना पार्थ विचरो मुक्त मन संयुक्त कर दो मुक्त मन संयुक्त कर दो धरा को भास्वर बनाओ उठो अब गांडीव धारो विचारो ना पार्थ विचरो मुक्त मन संयुक्त कर दो धरा को भास्वर बनाओ। और ये पुनरावृत्ति है थोड़ा संदीप त्यागी जी जुड़े हैं तो उनके लिए युद्ध नित प्रति हो रहा है हर घड़ी कौरव लड़ा है तुम रहे हो मोह में क्यों वह कहाँ तुमरा रहा है आत्म में केवल निहारो कलुषता में तीर मारो भस्म कर दो क्षुद्रता को सूक्ष्म का संबल बढ़ाओ स्वस्थ तन मन सबल सक्षम शौर्य लख कर कृष्ण के प्रणव धारणा यम नियम रह कर ध्यान उर्धर वाण मारो अंधेरे
को तुम मिटाओ, देर ना इतनी लगाओ, मधु प्रभु की वेदना को, शिष्य अर्जुन तुम मिटाओ, उठो अब गांडीव धारो। नमस्कार। बहुत सुंदर, चलिए, बहुत सुंदर। तो संदीप जी आपका भी स्वागत है, और चंद्रमणि ब्रह्मदत्त जी जुड़े हैं दिल्ली से, तो आप दोनों का स्वागत है। और अभी पटल पर सब हमारे सभी साहित्यकार उपस्थिति हैं। तो आइए संदीप जी और चंद्रमणि जी, आप में से कौन आइए। मुझे आप 2 सेकंड दें, हाँ मैं जुड़ता हूँ, मतलब मैं अभी आया हूँ कहीं से, ओके। तो इतने आप लोग पढ़े, मैं सुन रहा हूँ आप। हाँ कोई नहीं, वो सब लोग हो गए हैं, आप अंत में आए हो। तो हाँ चंद्रमणि जी। ब्रह्मदत्त जी, आप बात कर पा रहे हैं? वो अनम्यूट करके आइए। अच्छा लग रहा है वो सुन नहीं रहे। तो चंद्रमणि ब्रह्मदत्त जी, मैं थोड़ा ऐसे ही परिचय करा देता हूँ। आप दिल्ली से हैं, और बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, बहुत सारे काम किए हैं, संस्था हैं उनकी, नारायणी साहित्य अकादमी, और और भी बहुत सारी वो संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। तो शायद उनके उसमें कनेक्शन में थोड़ी कुछ इंटरनेट की उतना वो नहीं है, तो जुड़ तो गए हैं, पर पता नहीं कितना सुन पा रहे हैं। और तो मेरा उनका संबंध बहुत सालों से है, 10-12 साल से पहले का है। और कार्यक्रम में थोड़ा कभी कभी आते हैं तो चलिए संदीप जी आप आओ अभी। सब लोग अपने अपने वीडियो खोल लें तो अच्छा है, चलचित्र खोल लीजिए जो भी उपस्थित हैं, जुड़े हुए सभी लोग हैं, अभी 9 लोग जुड़े हुए हैं। तो दिव्यम जी आपको कैसा लग रहा है? जी, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्ञान की भी प्राप्ति हो रही है। जस्ट चूंकि बीच में मैं अभी अकेला रह रहा हूँ, तो कुछ खाने पीने के लिए भी काम करना था, हाँ कोई बात इसलिए नहीं। मैंने वीडियो ऑफ कर दिया था। नहीं अभी भी मैंने भी कुछ नाश्ता नहीं लिया, कोई बात नहीं, आपके साथ ही हूँ मैं। तो मुझे लगा धीरज जी कि आप भी मेरे बोलिए, जब तक वो आ रहे हैं थोड़ा सा, तब तक हम लोग थोड़ा सा तो वो कर लेते हैं। जी तो नहीं धीरज जी खोलिए, अनम्यूट कीजिए। धीरज जी बोलिए। ये तो बड़ा ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, बहुत दिन के बाद ऑनलाइन ऐसे बैठकों में रहना हुआ, हाँ बहुत दिन बाद ऐसे कार्यक्रम में ऑनलाइन रहना हुआ। हाँ, तो थोड़ा जुड़िए, ये और तो देखो आपका काम तो प्रचार का है, तो आपको प्रचार तो करना ही है, आप आएंगे जाएंगे नहीं तो कैसे प्रचार होगा। वैसे हाँ, वो तो मेरा एकदम रेगुलर काम है, मिलना हाँ जुलना, लोगों से संपर्क साधना, हाँ, नहीं वो तो सबके साथ चाय फिजिकल पीना। फिजिकल है, और ये भी जी थोड़ा हम लोग तो से तो जुड़ना है, तो आपको ऐसे ही जुड़ना पड़ेगा। अब हम लोग दिल्ली तो बार बार रोज रोज नहीं हर आ दिन तो सकते। आ नहीं सकते। जी जी बिल्कुल बिल्कुल वैसे। है तो ना? वैसे कोरोना की ये देन है कि हम लोगों का जो ऑनलाइन ये व्यवस्थाएं डेवलप हो गई हैं। हाँ कुछ कोरोना ने लिया तो कुछ ना कुछ अच्छी चीजें कि आप हाँ ज्यादा हाँ, वो लोगों से काफी संपर्क कैसे साध सकते काफी हैं, अच्छा हो गया। हाँ ये कोरोना की ही देन है। हाँ बिल्कुल, बल्कि अभी हम लोगों का कई बार वो साक्षात कवि सम्मेलन करने का भी मन नहीं बनता, कई बार लगता है कि इसी से ये बढ़िया है, ज़्यादा इसमें थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी भी है, और मतलब सब लोग जुड़ भी जाते हैं, बुजुर्ग भी, और भारत से भी, दूर दूर जगह से भी, जैसे लोकल भी हम लोग करें यहाँ पे, तो यहीं के लोग जुड़ेंगे, बाहर के लोग तो नहीं जुड़ पाएंगे। तो इसमें ये होता है कि थोड़ा सब लोग जुड़ जाते हैं, ये अच्छी बात है ना? तो संदीप जी आप आइए मैदान में। हाँ जी। का बीच में लगता है आप व्यस्त थे, जुड़ नहीं पाए। वो बस
कई बार कोई बात भागा नहीं, दौड़ होती है तो। कोई बात नहीं। हाँ, हाँ जी। तो कुछ अपना परिचय थोड़ा सा दीजिए और फिर आइए। कई लोग नए हैं जिनको आप नहीं जानते। तो एक तो मुख्य रूप से अभी जो यहाँ पे सामने नजर आ रहे हैं इसमें दिव्यम है, दिव्यम जी, ये अभी यहीं पर हैं। तो मूल रूप से ये बिहार से हैं, जहानाबाद से। और अच्छा। मतलब बहुत सारी जगह रहे, पुणे और कई जगह उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, मुगलसराय और बिहार से भी गया और बहुत सारी जगह। और ये जहाँ जहाँ गए हैं कई जगह, मैं भी सब जगह गया हुआ हूँ दिव्यम जी। पुणे भी मैं गया हूँ, और अच्छा। बिहार में हम लोग सब जगह हैं, जहानाबाद से कई। और कभी भी जुड़ते हैं हम लोगों के प्रोग्राम में, एक मनीष मिश्र जी हैं, वो जुड़ते हैं, वहाँ से ही हैं और रेलवे में हैं। अच्छा। तो चलिए, संदीप जी यहीं से हैं, ब्रह्मटन से। और मूल रूप से आप हैं बिजनौर जिले से, भारत में। और गुरुकुल में पढ़े हुए हैं और यहाँ पर बहुत सारे काम कर रहे हैं। अब संस्कृत योग सभा है, उसके अध्यक्ष हैं। ओम फ्रीडम योग है, वो उसको चलाते हैं। और बहुत सारे यहाँ के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं उसमें भी सम्मिलित होते हैं। मंदिरों से भी इनका संपर्क है। और हिंदी भी पढ़ाते हैं, संस्कृत भी पढ़ाते हैं, बहुत कुछ काम कर रहे हैं। और विश्व भर के लोगों को कर रहे हैं, ईरान के लोगों को भी पढ़ा रहे हैं। अच्छा। तो मतलब सभी जगह के लोगों को। तो संदीप जी आप थोड़ा अपना और थोड़ा परिचय देते हुए आइए। मैंने तो जरा जनरल दे दिया। नहीं, बस मेरा परिचय तो गोपाल बघेल जी हैं। ठीक है। कोई नहीं। हाँ, हाँ। जैसे कहते हैं कि सब भूमि गोपाल की है, तो पूरी धरती जो है वो भगवान कृष्ण को जो है बिलोंग करती, समर्पित है। बिल्कुल। तो ऐसे जो मतलब है जो मैंने आज 3 जो, गाने सुनाए उसमें एक गाने का शीर्षक ये था कि सकल भव मेरा सहोदर। हाँ मतलब सभी कुछ हमारा ही है और हम ही है सब कुछ। बिल्कुल, हम्म, सर्वम खल्वमिदं ब्रह्म बिल्कुल। है। तो सब कुछ जो है तो एक मिनट, जो पटल पर है, हम एक ही तो हैं, दिल्ली में हमारे ही हो गए, भीतर ही। एक एक जो नए आदमी हैं वो हैं धीरज जी। वो दिल्ली से हैं। और वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचार प्रमुख वो हैं, प्रचार प्रमुख हैं। तो उनसे मेरा परिचय दिल्ली में हुआ था पिछली बार जब हम गए थे। अच्छा। हाँ। तो आप लोग सब एक उसके हैं, मतलब अवस्था के हिसाब से थोड़ा यंग है। हमारे संदीप जी भी यंग हैं और कुछ कुछ वैसा ही काम कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा परिचय होना जरूरी है। चलिए। नहीं, नहीं, तो जब जो व्यक्ति जो है फौज में एक दफा भर्ती हो जाता है ना, हाँ। वो चाहे रिटायर भी हो जाए, जिंदगी भर वो यंग रहता है, उसको जो है फौज का जवान बोलते हैं। हाँ। ठीक है। इसी तरह से अब आप देखें ना, जब 15 अगस्त पे जाते हैं तो जो पुराने फौजी हैं, ठीक हाँ। है, तो चाहे रिटायर हो गए, उनके पोते पोतियां हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन वो फौज के हाँ, वो जवान ही बिल्कुल बिल्कुल कहलाएंगे। उसमें रहते हैं। हाँ। है ना। हाँ। तो जो लोग समाज के लिए, साहित्य के लिए, धर्म के लिए जुड़ते हैं, उनका भी वही वो है स्थान। बिल्कुल। तो उसके लिए जो है आप भी, बघेल साहब भी जो हैं वो जवान ही हैं। मेरे ठीक है। ख्याल से हर जीव जवान है, ऐसा कह सकते हो फिर उस है। परिभाषा से। हर जीव जवान है, जब तक है जीवात्मा है तब तक जवानी है ना। जी, परमात्मा वैसे भी है साथ आत्मा तो में। अमर है। परमात्मा जवान है, इसलिए हम भी जवान हैं। बघेल जी, वैसे भी तो आत्मा अमर है, उस हिसाब से हमारी बिल्कुल आयु ही क्या है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जो तो जो संदीप जी साहित्य आइए। है, वेद संदीप जी वेद सुनाई में नहीं कहा सुनाई। है। आप ऐसे, आप हाँ देर से आए हो, आप देर से आए हो, हाँ, बाकी सब लोग सुन चुके हैं काफी, 2 घंटे मैं से। भूमिका ही बना रहा तो हूँ। इसलिए आप सुना दो जरा जल्दी से, वाइब्रेशन में ले आओ, तरंग लाओ। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि साहित्य में जो है कहा, पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीरति। हम्म। वेद कहता है कि उस परमात्मा का जो काव्य है वो कभी ना तो बूढ़ा होता हाँ। हाँ। और ना कभी मरता। तो साहित्य ऐसा है, अजर अमर है। तो मैं अपनी रचना जो है आपको ये रख रहा हूँ। बिल्कुल।
स्वागत है। आज आप जरा सुस्ती में हो, सुनाओ सुनाओ फटाफट। हाँ ना, वो असल में घर पर जो ना कुछ गतिविधियां हैं, तो इसलिए जो है बीच में जो है, हाँ वही लग रहा है, तो कुछ थोड़ा सा हाँ गड़बड़ है। हाँ ना, कोई बात नहीं। कोई बात। ये है ये बहुत पहले जो है लिखी थी मैंने, हाँ जी। एक रचना है। मैं सोच रहा था कि जिस्म तो बस लिबास है यारों, जिस्म तो बस लिबास है यारों, मुझको खुद की तलाश है यारों, मुझको खुद की तलाश है यारों, जिस्म तो बस लिबास है यारों, खुद ही खुद का वजूद पहचानो, खुद ही खुद का वजूद पहचानो, खुद से ख्वाहिश ये खास है यारों, खुद से ख्वाहिश ये खास है यारों, मुझको खुद की तलाश है यारों, जिस्म तो बस लिबास है यारों, फलसफे औरों के कबूल नहीं, फलसफे औरों के कबूल नहीं, गहरी खुद ही में प्यास है यारों, गहरी खुद ही में प्यास है यारों, मुझको खुद की तलाश है यारों, जिस्म तो बस लिबास है यारों, आजमाइश बगैर इल्म कुतुब, आजमाइश बगैर इल्म कुतुब, होता कोरी कयास है यारों, होता कोरी कयास है यारों, मुझको खुद की तलाश है यारों, जिस्म तो बस लिबास है यारों, जो न तदबीर तर्जुबात करे, जो न तदबीर तर्जुबात करे, शख्स वो जिंदा लाश है यारों, शख्स वो जिंदा लाश है यारों, मुझको खुद की तलाश है यारों, जिस्म तो बस लिबास है यारों, किस पयंबर ने दकियानूसी का, किस पयंबर ने दकियानूसी का ना किया पर्दाफाश है यारों, ना किया पर्दाफाश है यारों, मुझको खुद की तलाश है यारों, जिस्म तो बस लिबास
है यारों। बहुत सुंदर। हाँ। लाऊं ईमान क्यों इमामों पर, लाऊं ईमान क्यों इमामों पर, दिल में कुरान खास है यारों, दिल में कुरान खास है यारों। मुझको खुद की तलाश है यारों, जिस्म तो बस लिबास है यारों। अब दो किताबें हैं, एक है कुरान खास, वो मेरी लिखी हुई है, और एक है कुरान पाक, वो रेगुलर है। ठीक है, तो आप उसको जो है अंतर जो है समझ करके रखें, तो चलिए जिससे थोड़ा क्या सा होता है कोई कि हर व्यक्ति विशुद्ध के विशुद्ध हिंदी का सुनाओ। नहीं, कुरान हाँ। कुरान का क्या अर्थ लिया है आपने? नहीं, कुरान पाक जो है मजहबी किताब है। समझ है, वो पता है, पर कुरान का क्या अर्थ लिया है कुरान खास? कुरान खास आपका अपना जो भी अध्यात्म, नहीं, मैं कुरान हाँ, शब्द का अर्थ जो पूछ रहा हूँ, कुरान शब्द का अर्थ पूछ रहा हूँ, क्या लिया है? कुरान शब्द का अर्थ पूछ रहा हूँ, क्या लिया है? कुरान तो जो रेगुलर है, जो अपने तो बस वो इ, एक ही है, वो और किसी की हो ही नहीं सकती। न, हाँ। शब्द जो है ना, संस्कृत में कहते हैं सर्वे नहीं। शब्दः सर्वार्थवाचका स्युः, कि हाँ। सब शब्द जो है सभी अर्थों में प्रयोग किए जा सकते हैं। अगर आप जीसस शब्द जो है खुशी में कहेंगे, उसका अलग मतलब होगा। अगर गुस्से में कहेंगे तो उसका टोटली मीनिंग चेंज हो जाता। तो वो नहीं, कुरान प्रयोगता पे, जैसे जीसस जीसस का आपने बताया कि खुशी अर्थ है, कुरान ना का ना, क्या खुशी अर्थ नहीं है? है। हाँ, जीसस का अर्थ खुशी नहीं है। क्या है? हाँ। जो टोनैलिटी है ना, ध्वन्यात्मकता जो शब्द की है, वो उसके अर्थ को बदल हाँ। देती है। नहीं चलो और थोड़ा हाँ। साफ कर दो, या अब विपिन जी, अब या अगर नहीं, अगर एक अब मिनट, अगर जैसे संदीप कहें जी नहीं किसी कर रहे को, हैं तो विपिन जी कर दें। हाँ, ना ना, अब नहीं। जैसे किसी को कहे ना राम राम जी, हाँ। तो राम राम का मतलब है अभिवादन। अब अगर किसी को कहें राम राम, लाइक विस्मय बोध है क्या, उसमें जैसे कोई किसी का नुकसान हो जाए, तो तब उसको राम राम कहे तो उसका भाव जो है वो अलग हो जाएगा, और पर कविता जो जुड़ेगा है तो भाव वहीं पर से, चलती। जी जुड़ेगा तो वहीं से। ध्वनार्थ नहीं, भी ध्वनार्थ भी कहीं से ध्वनि उत्पन्न हुई है, वो वहीं तक तो जाएगी। हाँ, लेकिन दूध से जब दही बन जाए, उसको हाँ। वापस दूध नहीं बना सकते आप। दूध से जब हाँ, दही बन के तो घी बन जाए, हाँ, हाँ, उसको इसीलिए आप जब वो फिर खास दही हो दूध गई, नहीं बना सकते। जब वो खास हो गई तो कैसे दही दूध बन गई वापस? हाँ, नहीं नहीं, वही तो वही तो पूछ रहा हूँ। शब्द जो है न, नहीं, शब्द शब्द का, खास हो गया, जब वो खास हो हाँ, गया तो दही दोबारा दूध कैसे बनी? नहीं बन ही नहीं सकती, वो अपना व्यक्तिगत है ना, नहीं इसलिए बनी ना, वो, तो हाँ, कैसे बनी दोबारा? कुरान तो चलो कुरान ही हो एक गया। मिनट, एक मिनट, थोड़ा नहीं ना नहीं ना, नहीं नहीं थोड़ा इसको उसमें हाँ में लोगे जरा, आप ही व्यथित जी सवाल पूछ रहे हाँ, थे, आप बता दो वो नहीं नहीं, मैं तो आपको जो लग रहा है। अभिधान, मैं जिज्ञासा हाँ जिज्ञासा मेरी हुई है, तो हाँ, मैं जिज्ञासा कर रहा हूँ तो कि क्या संदीप मैं जी ये तो श्रोता हाथ के उठा के कुरान बता रहे हैं, का थोड़ा क्या साफ अर्थ बता लिया है दो, आपने? थोड़ा सीधा क्या सीधा मैं बता दो। श्रोता के तौर पे एक टिप्पणी कर सकता हूँ? हाँ बोलिए। जी जी बिल्कुल जी, बिल्कुल। करिए करिए करिए। हाँ। जहां तक मुझे समझ में आया, एक आधे कुछ शब्द थे जो मैं नहीं समझ पाया, जो मैं पूछना चाहता था, बट ये कुराने खास वाला जो हाँ। मुझे लगा, जो मुझे समझ में आया, मैं विवेचना कर रहा हूँ अपनी तरफ से। बाकी हम्म। रचयिता खुद यहाँ पे उसको हम्म। कह सकते हैं सही या गलत। हम्म। मेरा ऐसा समझना है कि कुरान जो किताब है, जिसको कहा जाता है कुरान पाक, वो इनकी प्रकट हुई किताब है। ठीक है, इसको किसी ने लिखा नहीं है, लिपिबद्ध किया है इनके हिसाब से। वो अलग अलग विषय हैं, बहुत सारे उसमें वो तो हैं। उसमें जो लिखा है, उसमें जो भी लिखा है, उसको अकाट्य तर्क मान करके जैसे का तैसा आपको अपने जीवन को उस अनुरूप से जीना ही इनकी मान्यता है। अब ये कुरान खास जो है, तो जैसे वो कुरान सबके लिए कॉमन है, वैसे मेरी अपनी कुरान है, ऐसा इनका यहाँ पे आशय, कवि का, ऐसा इनका आशय। हाँ, हाँ आशय है। और मैं अपनी कुरान ढूंढ रहा हूँ, मैं अपना लिबास ढूंढ रहा हूँ, मुझे क्या फॉलो करना है वो मेरा मार्ग होगा। ये कविता या आप इसको, नहीं आपने सही बोला मेरे ख्याल से, संदीप जी बोलिए, ठीक बोल रहे हैं। हाँ, नहीं,
इन्होंने बिल्कुल सही भाव बताया, लेकिन उसके बावजूद मैं कहूंगा कविता वो चीज है कि हर व्यक्ति अपने हिसाब से अर्थ निकालता है। हाँ वो ठीक है। एक शब्द, एक कविता के लोग अनेक तरह अनंत से अर्थ अनंत अर्थ हो निकालते सकते हैं। हैं। हाँ। तो जो अभिधा लक्षणा व्यंजना, अब उसमें कहते हैं कि घंटा नादो जाता जाता के शाम को जो है मंदिर की घंटी बजी या कहीं घंटी बजी, ठीक है, तो कुछ लोग सोचेंगे अच्छा भैया आरती का समय हो गया, दुकानदार सोचेगा भाई दुकान बंद करने का समय हो गया, नहीं शाम नहीं, हो गई, पर संदीप जी ठीक है। ये तो इन्होंने जो हाँ जी, दिव्यम जी ने बोला वो ठीक ही बोल दिया, जो आपकी बात है वही दिव्यम बोल जी ने दिया। 100% बिल्कुल हाँ सही हाँ मेरे मन के अनुरूप जो मैं लिखना चाहता भावदेव वही हाँ, कहे। वो लिख दिया। इन्हीं तो के वही है साथ में कि मैं जोड़ रहा हूँ। नहीं हम तो लोग जो है हाँ ऐसा मतलब है कि संदीप जी अन्यथा ना लेना, हमारी हाँ जो हमारे जो शब्द हैं संस्कृति को भी तो प्रभावित करते हैं, हाँ या हाँ 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 संस्कृति से भी तो ने- प्रभावित हैं। हाँ, लेकिन जो संस्कृत के या संस्कृति के लिए नहीं, जो कविताएं हैं वो संस्कृति हाँ संस्कृत नहीं, संस्कृति। हाँ, संस्कृति को प्रभावित क्यों नहीं करते, हाँ, लेकिन जितनी और भी वो भाषाएं हैं वो सब संस्कृत सं, से ही निकली हैं। संस्कृति से प्रभावित भी होते हैं। अच्छा एक काम किया जाए, एक मिनट हाँ व्यथित जी हाँ, छोड़िए, संदीप चलिए जी छोड़ दिया, आपने छोड़ हाँ जरा जी। दिया। उर्दू में सुना दिया, आप हिंदी में सुनाओ, जहाँ कोई ये बेकार नहीं का नहीं, बस चक्कर नहीं पड़ेगा। नहीं, हो गया, हाँ, मैं ना, अपना बता अपना वो नहीं, तो अपना ये तो आप औरों को अपना ये तो संस्कृत सुनाइए। हम का और हिंदी का मनोविनोद रूप कर रहे दिखाओ। हैं। उर्दू को थोड़ा मैं अभी उर्दू का हो गया, तो संस्कृत का मैं आपको कह कोई कह रहा हूँ, दिक्कत नहीं, मगर संस्कृत का दिखाओ। ये तो हम हाँ जो है साहित्यिक मनोविनोद कर रहे हैं। मैं तो हाँ अपने जो डॉक्टर साहब हैं उनको बस सुनता हूँ, बढ़िया और अच्छी बात है। हाँ और इसीलिए जानबूझ के मैंने के लोग ध्यान दें, तो मैंने हाँ। उस शब्द को जोड़ दे के बाद में नहीं कहा पर था। चलो चलो भाव जगत में आ जाओ जरा, वाइब्रेशन नहीं, करंट नहीं है। चलिए तो वो मतलब आपको ये बढ़िया सा एक रचना हाँ, सुनाइए। नहीं चलो मैंने मैं तो जिज्ञासा उर्दू प्रकट वाली की नहीं, थी। हाँ, उर्दू वाली नहीं, मतलब नहीं वैसे नहीं, ही। बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ वो नहीं कई आपका बार संदीप जी, हमारी हाँ जी, स्पीच थोड़ी बढ़िया चल रही थी, काफी लोगों ने सुनाया है। हाँ तो हाँ अभी अच्छा, आप उसको जिस वे में बोल रहे हो थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है, पहले कई बार हो जाता है ना, तो हम लोग जरा हाँ जी, हाँ जी, मतलब ऊंची तरंग में थे, तो वो तरंग को ऊंची करके ही छोड़ते हैं। तो आप जरा कोई बढ़िया चलो का एक तरंग गाना चलो मैं ये रचना आपको सुनाता हूँ, हाँ ठीक है। जी और और नहीं ऐसे तुम सुनाओ जो नहीं सुनाई हो, तुषार मतलब रिपीट जी, मत किया करो, रिपीट मत किया करो, जो रचना एक बार सुना दी ना उसको बंद कर हाँ, दो थोड़े दिन के लिए, वो रिकॉर्ड हो गई, तो अब वो ना पब्लिक ना को बिल्कुल, दोबारा नई चीज देनी है। अच्छा, हम्म। आप क्योंकि आपको तो हाँ सुनाते रहते हैं, हाँ तो ठीक है, वो फिर वो आनंद नहीं आता, मतलब हमें अच्छा, हर समय नया नया खाना चाहिए। चलो मैं फिर दूसरी कविता सुनाता हूँ। हाँ मेरी मुस्कान को समझो सुमन, हाँ ये ठीक है, हाँ बोलिए। रसिक अली गान को हाँ समझो सुमन, हाँ। तितलियां मत विचारों की उड़ाओ, हम्म। लता के प्राण को समझो सुमन, हम्म। अंशुमाली परस्कर निज किरण कर, अंशुमाली परस्कर निज किरण कर, मुदित मन मुदित मन निर्मल सरोनी पाखुरी पर, हम्म। अंशुमाली परस्कर निज किरण कर, मुदित मन निर्मल सलोनी पाखुड़ी पर, विलेपे धूप का अवलेह ने ही, हम्म। विलेपे धूप का अवलेह ने ही, मैं इठलाऊं प्रफुल्लित होती देही, देह आभास फिर रहता कहाँ है, हम्म। देह आभास फिर रहता कहाँ है, परम सुख की कली खिलती जहां है, हम्म। प्रेम में ध्यान को समझो सुमन, हम्म। प्रेम में ध्यान ध्यान को को समझो समझो सुमन। सुमन, हम्म। मेरी मुस्कान को समझो सुमन, हम्म। रसिक अलीगान को समझो सुमन, तितलियां मत विचारों की उड़ाओ, लता के प्राण को समझो सुमन, निशा शीतल, अभी तो दिन का सूर्य का वर्णन था, अब जो है चंद्रमा का वर्णन है।
निशा शीतल सुधाकर रजत वर्षी, निशा शीतल सुधाकर रजत वर्षी, परागों के अमीकण चित्त हर्षी, वनों से चंदनों के हृत प्रहर्षी, सुगंधित मंद वायु की लहर सी, व्यजन मानो डुलाती है अहरनिश, व्यजन मानो डुलाती है अहरनिश, जगा रोमांच जाती है अहरनिश, प्रकृति परिधान को समझो सुमन, प्रकृति परिधान को समझो सुमन, रसिक अलीगान को समझो सुमन, तितलियां मत विचारों की उड़ाओ, बिल्कुल, लता के प्राण को समझो सुमन। और अंतिम है, प्रपाती नीर नीरव में उठाए, प्रपाती नीर नीरव में उठाए, तरंगे तालयुत संगत बिठाए, बहुत सुंदर। हाँ, तरुण तरुमंच पर संवेत स्वर में, तरुण तरुमंच पर संवेत स्वर में, विहग कुल गीत शुभ संध्या प्रहर में, विहग कुल गीत शुभ संध्या प्रहर में, सुनाए नित्य ही जब विजन वन में, सुनाए नित्य ही जब विजन वन में, दिव्य संगीत जागे मन गगन में, सकल कलगान को समझो सुमन, सकल कलगान को समझो सुमन, मेरी मुस्कान को समझो सुमन, रसिक अलीगान को समझो सुमन, तितलियां मत विचारों की उड़ाओ, लता के प्राण को समझो सुमन। बिल्कुल, तो ये बहुत पहले लिखी थी, ये मैंने आनंद कहा आया। हाँ, बहुत बढ़िया। दोनों 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 बघेल साहब सुमन की जो है दोनों सुमन समझ लिए गए, दोनों सुमन समझ लिए हैं। समझ ली गई हैं, समझ लिए गए हैं। तो चलो, अच्छी बात है। व्यतीत जी, आप थोड़ा शुरू शुरू में सुनाए थे, जरा एक ही सुनाए थे, एक और सुना दीजिए और नहीं, अब समापन की सब ओर बढ़ते हो हैं। गया बस, और लोगों को मैं बस 4 पंक्ति सुना देता हूँ। हाँ, ओके। स्वागत है। अभी अभी तो सोया था मैं, अभी खुल गई आंख, अभी अभी तो सोया था मैं, अभी खुल गई आंख, अब तक ओझल नहीं हुआ जो देख रही थी आंख, अब तक ओझल नहीं हुआ जो देख रही थी आंख, इसे भूलने की कोशिश में जागा सारी रात, करवट लेता रहा रात भर नहीं लगी फिर आंख, करवट लेता रहा रात भर नहीं लगी फिर आंख। चलिए, बहुत हो गया, समय भी हो रहा है। बहुत आजकल ऐसे ही हो रहा है, आजकल का मौसम ऐसा है कि इसमें नींद नहीं आती, स्पेशली बुजुर्ग लोगों को। तो चलो, ठीक है, तो समापन की ओर चलते हैं। श्यामा जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? तो भाई साहब, हो गया। सबको नमस्कार। और सभी लोगों ने जो है अच्छे से सुनाया, सब लोग, और सभी लोग, तो हम सब हम लोग लोग समापन की ओर थोड़ा कुछ सबको मंत्र बहुत बहुत बोलते हैं। धन्यवाद। जी, आप इसी तरह सब लोग जुड़ते रहिए और गुरु पूजा करके समापन करते हैं। जी, बिल्कुल। और संदीप जी को जय हिंद। जय हिंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अच्छा लगा, सब ठीक ठाक, अच्छा लगा, इस बहाने से मिल लेते हैं। बहुत नहीं, बहुत तो धन्यवाद। थोड़ा जल्दी आ जाया करो, आप समझो ये भी ड्यूटी है। असल में रविवार को जो है क्या होता है कि मेरा काम ऐसा है कि कई बार जो है। भैया ये सोचा करो, हम भी एक आपके वो हैं, क्लाइंट हैं। नहीं महाराज, आप तो बिना दक्षिणा के। हाँ, नहीं, दक्षिणा तो हम दे देते हैं, कोई बात नहीं। तो ठीक है भाई, हम उनको दे रहे हैं, ठीक है। दक्षिणा हम ले भी लेते हैं, हम तो इनकी प्रदक्षिणा करते हैं। नहीं, हम तो बघेल साहब की प्रदक्षिणा करते हैं। चलो, सब सारी सृष्टि एक दूसरे को दक्षिणा दे रही है और ले रही है। चलिए, बहुत अच्छा। जी जी, समापन। जी, तो चलिए, आप समापन करते हैं गुरु पूजा करते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन
तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तव द्रव्यं जगद्गुरु तुभ्यमेव समर्पये। ॐ मधुवातारिता यते मधुक्षरन्तु सिन्धुवे माधुर्णो सन्तोषधि मधुनक्तमुतशशो मधुमत्पार्थिवं भजे मधुद्योरस्तु नो पिता मधुमानो वनस्पति मधुमास्तु सूर्यो माधुर्गावो भवन्तु ने। ॐ मधुये ॐ मधुये ॐ मधुये। तो इसके साथ ही हम लोग समापन करते हैं। जी, बहुत अच्छा आनंद आया। रिकॉर्डिंग बंद कर लेते हैं, थोड़ी देर हम लोग व्यक्तिगत बात कर सकते हैं। जी जी जी। तो एक सेकंड यार।